हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 41वें श्लोक से आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग काल के प्रभाव को जगत में सुन रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। यद वनस्पतयो भीता यद्वनस्पतयो भीता लताश्चौषधिभिः सह लताश्चौषधिभिः सह स्वे स्वे काले विगृह्णन्ति स्वे स्वे काले विगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च पुष्पाणि च फलानि च यद्वनस्पतयो भीता यद वनस्पतयो भीता लताश्चौषधिभिः सह लताश्चौषधिभिः सह स्वे स्वे काले विगृह्णन्ति स्वे स्वे कालभिः गृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च पुष्पाणि च फलानि च। बहुत इजी श्लोक है, मुश्किल नहीं, इसमें समझाना भी कुछ नहीं है ज़्यादा। भगवान के भय से यानी भगवान के काल स्वरूप के भय से वृक्ष, लताएं, जड़ी बूटियां तथा मौसमी पौधे और फल अपने अपनी ऋतु में फूलते और फलते हैं। सॉरी। यद यानी जिस काल से भीता औषधि भी भयभीत होकर औषधियों के सह अर्थात सहित वनस्पतियां अच्छा मतलब और लताएं स्वे स्वे काले पुष्पाणि च फलानि च अभिगृह्णन्ति। बहुत ईजी है, अपने अपने समय पर फूलों और फलों को धारण करती है। ईजी है तात्पर्य। जिस प्रकार भगवान की अध्यक्षता में सूर्य का उदय और अस्त होता है और निर्धारित समय में ऋतु परिवर्तन होता रहता है, उसी तरह सामायिक पौधे, फूल, औषधियां तथा वृक्ष भी भगवान के आदेश से बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि पौधे अकारण ही और स्वतः बढ़ते हों जैसा कि नास्तिक कहते हैं, अपितु वे भगवान के परम आदेश अनुसार बढ़ते हैं। बहुत सुंदर बात यहाँ पे एक बताऊंगा प्रभुपाद की। पुण्यो गंधा पृथिव्याम चा में प्रभुपाद समझाते हैं कि देखिए गंध जो है, जैसे मान लीजिए गुलाब की है, तो वो गुलाब की गंध कहाँ से आ रही? पृथ्वी से आ रही है। और रजनीगंधा की गंध भी पृथ्वी से आ रही है, नहीं तो आई कहाँ से? लेकिन आपकी क्षमता नहीं है कि आप पृथ्वी से रजनीगंधा की गंध निकाल लीजिए। तो आप निकाल नहीं सकते हैं अपने सारे साइंटिफिक एडवांसमेंट से। और जब भगवान विभिन्न फूलों की बीजों के माध्यम से अलग अलग गंध प्रकट करा रहे, तो वो आप बाई चांस कहते हो। दिस इज नॉट गुड। आप जो काम करो बाई चांस नहीं, और भगवान जो काम करे सब बाई चांस, बाई गॉड। ये स्वीकार करने में क्या कठिनाई है? कठिनाई है अहंकार को समर्पित करना पड़ेगा, ये बात है। तो ये इंटरेस्टिंग है। लोग इतने सारे चमत्कार ऑलरेडी भगवान के देख रहे हैं, ये चमत्कार नहीं है। आप विचार कीजिए कि एक आटे से आप विभिन्न प्रकार की चीजें बना सकते हो, पूड़ी और पराठा और रोटी, ठीक है, लेकिन उनमें गंध अलग अलग नहीं दे सकते हैं। उसका रूपांतरण कर सकते हैं कुछ कुछ, लेकिन उनमें गंध चेंज कर देंगे? गंध तो नहीं चेंज कर सकते। लेकिन भगवान गंध ही पूरे एक नया प्रोडक्ट ही बना देते हैं। मिट्टी से ही फूल और कांटे दोनों आ जाते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? सो ये सब भगवान की विशेष अचिंत शक्ति से हो रहा है। तो ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। कभी सोचा नहीं आपने गोभी जाड़े में क्यों आती है? वरुण प्रभु पता है ना गोभी जाड़े में आती है? ले ये प्रश्न यही नहीं पता है इनको? अच्छा आप लाते ही नहीं है इन लोग, जब आ जाती है तब आ जाती है। अब क्या करें भाई, आपको पता है काले कृष्ण? नहीं पता ला, इनको भी डाउट है। तो आप जानते हैं कुछ गर्मी की सब्जियां हैं। अच्छा ये कह रहे हैं काले कृष्ण प्रभु कि पहले लाते थे, तो क्या अब चेंज हो गया पैटर्न? अगले साल क्या? अच्छा हाँ, एक अच्छा पॉइंट है कि अब तो सारे सीजन में आता है। ये बात सही है, ये बात सही कह रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात, ये मैं इस पर बोलने वाला था, अब जबरदस्ती हर मौसम में लाया जा रहा है और इसकी वजह से हर मौसम में बीमारी भी आ रही है। देखिए एक यहाँ वैधानिक चेतावनी दे रहा हूँ, गर्मी में कभी गोभी, शिमला मिर्च ये सब बिल्कुल नहीं खाना। कारण क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रोन होती हैं इंसेक्ट्स के लिए, और गर्मी में लगते हैं ज़्यादा, तो ये लोग जम करके केमिकल डालते हैं। ये उन व्यक्ति ने बताया जिसकी खेती करते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। गर्मी में देखें ना, शिमला मिर्च और गोभी महंगी हो जाती है तो अच्छा रेट तो मिलता है, लेकिन वो मौसम में तो अलग होता है। जाड़े में तो कीड़े लगते नहीं, तो कम पड़ता है, लेकिन इसमें बहुत पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रकृति के विरुद्ध जाने का प्रभाव क्या है? नुकसान। आलू गोभी की सब्जी गर्मी मत खाना, मतलब गर्मी में मत खाना। वैसे भी गोभी बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती, बट एटलीस्ट गर्मी में नहीं खाना चाहिए। कोई भी गोभी हो, आप वो पत्ता गोभी, कम गोभी, पत्ता गोभी भी जाड़े का ही है ना? इज इट नॉट? पत्ता भी जाड़े का ही है। वो सब आजकल ये अच्छा बोल रहे हैं, सब जगह करने का सिस्टम में गड़बड़ होता है। इसीलिए फल भी सीजनल खाना चाहिए और
सब्जियां भी सीजनल खाना चाहिए, और दवाएं तो हर सीजन में खा रहे हैं तो औषधि का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बेचारे नहीं बात है। कभी कभी लौकी को लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन लौकी अच्छी सब्जी है, गर्मी की सब्जी है, परवल है, बहुत अच्छी सब्जी है। और सिंपल रूल है कि सब्जी सस्ती हो जाएगी, ऑल्दो इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट रूल, लेकिन जनरली ये सीजन की सब्जी उस समय सस्ती हो जाती है, वो अधिक मात्रा में होती है ना, नेचुरली, ये बात है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि गोभी उस टाइम ही क्यों होती है, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इट इज़ वेरी प्रोन टू इंसेक्ट्स, और जाड़े में इंसेक्ट्स कम होते हैं, तो भगवान ऐसी व्यवस्था कर रखी उस टाइम वो होते हैं, सब चीज़ें हैं। और ये भी है कि जो ऋतु की सब्जियां होती है वो खाने से शरीर स्वस्थ रहता है। तो सोचिए कितना भगवान ने व्यवस्था बना के रखी है। ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं, है इंटरेस्टिंग चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य से पुष्टि होती है कि भगवान की शक्तियां इतने सुचारू रूप से काम करती हैं कि ऐसा लगता है जैसे सब कुछ स्वतः हो रहा है। अब आप समझे, ये जो बाई चांस बोल रहे हैं साइंटिस्ट, इसका बेसिस है इसका, परस शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। परस्य भगवान परमात्मा की शक्तियां विविध हैं और वो ऐसा करते हैं जैसे स्वाभाविक हो, मतलब उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता है। ज्ञान स्वाभाविक, बल स्वाभाविक। तो अब स्वाभाविक है कि जो चीज़ बिना भगवान की डायरेक्ट इंटरफेरेंस की हो रही है तो ऐसा लगेगा कि बाई चांस हो रहा है। लेकिन आप ये भी देखिए कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल कोई कॉलेज है, तो वहाँ का जो संस्थापक है वो हमेशा हर जगह नहीं उपस्थित रहता है। ये तो स्वीकार है कि नहीं है आपको? कोई सिंपल दृष्टांत है, आप यहाँ पे चले जाइए जीएलए में, तो जो कौन इनका नाम है, नारायण सेठ नाम के व्यक्ति, वो उसके संस्थापक हैं। तो क्या हर जगह वो आपको नारायण सेठ पढ़ाते हुए दिखेंगे, तुम पढ़ाओ, तुम ठीक से पढ़ाओ? ये डजंट इंटरफेयर एवरीवेयर, उनका शासन हर जगह चल रहा होता है। तो एक कॉलेज को देख कर भी आप पूछते हो कि इसका ओनर कौन है, तो आप जानते हैं कि ओनर हर जगह लगा नहीं, लेकिन वो एक इम्पर्सनल वे में हर जगह उसका शासन या उसका नियम लगा हुआ है। सिंपल सी बात है। तो भगवान की अध्यक्षता में काल कार्य कर रहा है, उससे सारी कुछ चीजें हो रही हैं, लेकिन मतलब इनडायरेक्टली भगवान के द्वारा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बाई चांस हो रहा है। एक थोड़ा बात यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, चांस मीन्स दिस इज ऑल्सो पॉसिबल एंड दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो क्या आम के पेड़ में करेला भी पॉसिबल एंड मैंगो भी पॉसिबल हो सकता है ऐसा? या चलिए कह दीजिए कि आम के ही पेड़ में दशहरी भी पॉसिबल और लंगड़ा भी पॉसिबल। अगर बाई चांस हो रहा होता तो दशहरी था इसने, या सब कुछ बाई चांस हो रहा था तो भारतीयों के बच्चे अफ्रीकन क्यों नहीं पैदा हो रहे बाई चांस? बाई चांस तो कुछ भी हो सकता है ना, बाई चांस तो कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा तो होता नहीं है। लोग ये आश्चर्य नहीं करते कि लड़का या तो मम्मी पे जा रहा है या पापा पे जा रहा है या दोनों पे जा रहा है, लेकिन दोनों के बाहर नहीं जा रहा है। ये सोचने वाली बात है ना। आप कभी सोचे इस तरह से? जिनके भी संतान है, आपने सोचा नहीं मेरे पे गया है, माँ पे गया है या बाप पे गया है, बाहर क्यों नहीं गया? गया, समझ रहे हैं? You understand? So it is the control ना। अच्छा, ये है कंट्रोल कितना जबरदस्त। माँ के गर्भ के अंदर ये डिजाइनिंग कौन कर रहा है कि इसकी आंखें माँ जैसी हो या दादी पे जाए ना? Who is doing that? Can you do that? Very interesting। तो सब लगता है स्वतः हो रहा है, लेकिन भगवान कर रहे हैं। आगे ये इंटरेस्टिंग है, नदियां भी बह रही वैसे ही। स्रवंती सरितो भीता, स्रवन्ति सरितो भीता, नोत्सर्पति उदधिर्यतः, नोत्सर्पत्युदधिर्यतः, अग्निरिन्धे सगिर्भिर्, अग्निरिन्धे सगिरिभिर्, भूर्नमज्जति यद्भयात्, भूर्नमज्जति यद्भयात्। स्रवन्ति सरितो भीता, स्रवन्ति सरितो भीता, नोत्सर्पत्युदधिर्यतः, नोत्सर्पत्युदधिर्यतः, अग्निरिन्धे सगरिभिर्, अग्निरिन्धे सगिरिभिर्, भूर्नमज्जति यद्भयात्। भूर्नमज्जति यद्भयात्। सब लोग भयभीत हैं, लेकिन बस बद्ध जीव भयभीत नहीं। भगवान के भय से नदियां बहती हैं, अर्थात उनके शासन से, तथा सागर कभी भर कर बाहर नहीं बहते। तंग इसमें कौन बड़ी बात है? बड़ी बात है, बहुत बारिश होती है, नदियां कभी कभी उफान मार जाती हैं, बाढ़ आ जाती है, और समुद्र में बाढ़ आ जाए तो जितना भी पानी, आप सब सुने आज तक, कितना भी पानी बरसे कहीं पर भी, लेकिन समुद्र में तो बाढ़ नहीं आ रही है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापह प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति काम कामी। 2.70 इज ना भगवत गीता। कितनी नदियां लगातार आ रही हैं, लेकिन अब समुद्र बढ़ नहीं रहा है। तो अभी कारणामृत प्रभु कमेंट कर रहे हैं कि सुनामी, हाँ यस, बट सामान्यतः सुनामी नहीं आता है।
सामान्यतः समुद्र के किनारे जब कभी आप खड़े हुए हैं तो आप सुनामी को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सुनामी आएगा मुझे बहा देगा, या नहाना है तो सुनामी की प्रतीक्षा करें, समुद्र में नहाना है तो सुनामी आता है, ऐसा नहीं होता है ना। तो इतनी बड़ी जल राशि है कि वह पृथ्वी को खा सकती है। आपको पता होना चाहिए कि जब प्रलय होती है तो समुद्र बढ़ जाता है, खूब बारिश होती है और इतनी बारिश होती है कि समुद्र बढ़ जाता है, सब जल में डूब जाता है। लेकिन अभी नहीं हो रहा है। जस्ट सी द पावर। देखिए ये इसीलिए मैं थोड़ा सा विरोध करता हूँ ये राधा कृष्ण की लीला सुनने के लिए। पहले व्यक्ति थोड़ा समझे कि भगवान है कौन अच्छे से, नहीं तो भगवान के प्रति भगवत बुद्धि नहीं होगी। आप जब राधा कृष्ण की लीला सुनना शुरू कर देंगे, कृष्ण को काफी संभावना है कि सामान्य व्यक्ति माने, जिनकी आज्ञा से समुद्र हिल नहीं रहा है। आता है थोड़ा लहर मारता है लेकिन फिर वापस, लहर मार रहा है फिर वापस। कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, मैंने सुना कहीं कहीं 85 फीट तक, 100 फीट की ऊंचे भी लहर उठती हैं। और कितना पानी भरा हुआ है। कैन यू इमेजिन फर्स्ट ऑफ ऑल 100 फीट, 10 फीट का घर होता है हमारा, 10 माला ऊंचा। ऐसी भी होती है, हम गलत बोल रहे हो तो आप देख लेना नेट पे, हमने तो ऐसा देखा है, थोड़ा क्यूरियस रहते हैं तो कभी कभी देख लेते हैं इस चीज को, तो ये है ऐसा। लेकिन नहीं हो रहा है, तो भगवान की आज्ञा से चल रहा है। इससे एक बात समझ में आनी चाहिए कि हम लोग भगवान की आज्ञा से चलेंगे तो बहुत मजे में रहेंगे, और नहीं जाएंगे तो समझ रहे हैं आप, बड़े बड़े लोग उनकी आज्ञा से चल रहे हैं, एंड वी आर वेरी स्मॉल बाय द वे। उनके ही भय से अग्नि जलती है और पृथ्वी अपने पर्वतों सहित ब्रह्मांड के जल में डूबती नहीं। ये लाइन समझ में आई लास्ट वाली? ये थोड़ी अजीब सी लगी ना? ये तो चलो समझ में आ रहा कि अग्नि जलती है, लेकिन ये क्या, पृथ्वी अपने पर्वतों सहित ब्रह्मांड के जल में डूबती नहीं? ये जब मैं पहले पढ़ा तो को पल्लू नहीं पड़ा, ये क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी कहाँ डूबेगी? पृथ्वी पे तो जल है, पृथ्वी समुद्र में तो डूबेगी नहीं। तो बात समझिए, ये गया, देखो नीचे, एकदम नीचे गिर गया। मैं फिर से प्रयास करता हूँ, इसमें थोड़ा सा वजन है और छोड़ते हैं इसको, फिर गिर गया यार। तो अच्छा ये न्यूटन पढ़ा रहे हैं, फिजिकल सिस्टम में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा समझिए, ये क्यों गिर गया? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और कोई कारण? भगवान की इच्छा। और क्या, और क्या कारण? मैंने गिराया मैंने गिराया। ये कुछ पकड़ रहे हैं, सही बात। आशुतोष प्रभु, वाह, आप इंजीनियर के मतलब जीन्स हैं आप समझ गए, सही उत्तर दिए। क्यों गिर गया? कोई नहीं समझ पा रहा। अरे मैंने सपोर्ट छोड़ दिया, खत्म, इतनी अगर लगाओ यार सिंपल, बिल्कुल सही बोला आशुतोष प्रभु। इधर भी कोई से आवाज, आपने सही बोला ठीक है। श्री कृष्ण उपाध्याय प्रभु जी ने भी सही बोला, और आशुतोष प्रभु को 100% मिले। कौटिल्य प्रभु, आप साइंटिस्ट के नाम डुबा रहे हैं, कुछ तो उत्तर देना चाहिए था आपको कैसे साइंटिस्ट है आप? अरे प्रभु जी हम बम बनाते हैं फोड़ने पर डिफेंस के लिए साइंटिस्ट। तो थोड़ा समझिए, आपको आश्चर्य होता ना कि अगर मैं इसको छोड़ देता, विजिबल सपोर्ट नहीं होता और ये हवा में टंगा रहता। आप समझ गए ये क्यों कह रहे हैं कि पृथ्वी अपने पर्वतों सहित ब्रह्मांड के जल में नहीं डूबती? तो ब्रह्मांड का जल कहां पे है? ब्रह्मांड के जल का नाम क्या है? गदर्भ सागर अच्छा गर्भ सागर, ठीक है गदर्भ सागर तो गर्भ सागर, वेरी गुड। तो अब आप ये बताइए कि पृथ्वी को कोई सपोर्ट किया हुआ है और उसके ऊपर लाद दिए हैं सारे पर्वत भी, तब भी नहीं गिर रही है। आप समझ गए? नाल के अंदर है तो नाल, भाई नाल कोई, नाल तो सूक्ष्म है ना, ऐसे कोई, ऐसे तो है नहीं कि आपके चारों ओर नाल दिखाई पड़ रही है आपको उस तरह से। और तो नाल भी कहां से निकली है? हमारे सर से भगवान विष्णु की नाभि से निकली है ना। तो कंट्रोल तो, वी अंडरस्टैंड नाल एंड कमल, बट यू अंडरस्टैंड ये सब सूक्ष्म चीजें हैं। ऐसे ऐसे नाल ऐसा नहीं कि कोई आप कहो कि जैसे प्लास्टिक का पाइप है ऐसा नहीं लगा। अच्छा चलिए फिर प्रश्न में करूं, उसमें तो पानी भरा नहीं है, पानी में तो तैर नहीं रही है, नाल भी तो खाली है, तो वहां नीचे नहीं गिर रही, का है ये इधर साइड में नहीं गिर रही है। देखिए आप थोड़ा समझिए, वो नाल एक कंसेप्ट बताया जा रहा है, नाल है, ठीक है, नाल मान लिया जाएगा, लेकिन इट्स नॉट रियली फिजिकली वे पुटिंग। अब हम ऐसा नहीं समझ सकते कि एकदम पृथ्वी की बनी हुई है। ऐसा तो कहीं वर्णन नहीं ना कि पृथ्वी तत्व से बनी हुई नाल, वो किससे बनी उसको वर्णन नहीं है, लेकिन है तो सूक्ष्म ही ना।
भाई ब्रह्मा जी का शरीर भी बुद्धि तत्व का बना है, तो उनका 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 जो प्लैनेट होगा वो इस प्रकार का होगा। कुछ हमको नहीं पता, वो तक कुछ वर्णन नहीं किया गया, लेकिन वो है तो सूक्ष्म ही ना। तन्वान शब्द था, तन्वान एक सूक्ष्म तत्व था, उससे ये कमल प्रकट होता है। इट इज सटल ओनली। देखिए हमारे संग ये लिमिटेशन है कि हम सोच रहे हैं कि ब्रह्मलोक भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे फ्लैट बने होंगे ब्रह्मा जी वहाँ पे रहेंगे। दैट इज आर मिसकंसेप्शन। प्रभुपाद जी ने यूरोप में कहा था कि ये मेरू पर्वत है, ही कुड सी, वहां से जा रहा है, लेकिन हमको नहीं दिखाई पड़ रहा। वो सूक्ष्म है पर्वत, लेकिन सूक्ष्म हमको नहीं दिखाई पड़ रहा। तो खैर बात ये है कि पृथ्वी, चलिए आप भागवत की तरफ से ना सोचिए, इधर तो सोच रहे हैं कि पृथ्वी हवा में दिख रही, तैर रही है, तो हवा में कैसे तैर रही है? और न सिर्फ पृथ्वी, पृथ्वी पर और वजन डाल दिया है, उसके ऊपर लोडिंग कर दी है, किसकी? पर्वतों की। फिर भी वह ब्रह्मांड के जल अर्थात गर्भ जल में नहीं डूब रही। तो ये भगवान की इच्छा से है कि ये, जिसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं, और इसको भगवान ने गीता में क्या कहा है? सभी लोकों में प्रवेश करके, भूल गए, 15वें अध्याय में है ना, मैं सभी लोकों में गामा विषय च भूतानी धारयाम अहम ओजसा। गामा विषय च भूतानी, मैं सभी लोकों में प्रवेश करता हूँ, गामा विषय च भूतानी धारयामी अहम ओजसा, और मैं इनको धारण करता हूँ अपने ओज से। तो समझ में आ रहा है जितने भी पृथ्वी और सब प्लैनेट हैं वो क्यों नहीं धंस जा रहे हैं ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के जल में? क्योंकि वो भगवान ने अपनी शक्ति से उसको धारण कर रखा है। वो काल शक्ति कहिए या जो भी शक्ति कह लीजिए। यतः भीता, जिस काल के डर से सरिता नदियां स्रवंती अर्थात बहती हैं, उदधि न उत्सर्पति, समुद्र मर्यादा नहीं उल्लंघन करता है, अपनी मर्यादा में रहता है। यद भयात, जिसके भय से, जिस काल के भय से अग्नि इंधे, अग्नि जलती है, और सगिरी भी, गिरी मतलब पर्वत और स मतलब साथ, पर्वतों के साथ भू न मज्जती, पृथ्वी ब्रह्मांड के जल में नहीं डूबती है। ठीक है, सारा दर्शनी। इंधे मतलब जो प्रज्वलित हो रहा है, उस वह अग्नि है, तो वह जलता है काल के भय से। सगिरि भी भू, पर्वत समूह सहित यह पृथ्वी बहु पाप स्वरूप पुरुषों के भार से भी मज्जित जलमग्न नहीं हो रही है, किंतु कष्ट होने पर भी धैर्य धारण करके रह रही है। ये समझे बात? देखिए जगत में कभी कभी कोई लड़का गलत काम कर देता है, ये लड़की कहीं कुछ गलत कर देती है, तो माता पिता क्या कहते हैं? तुमने ऐसा काम किया है, पाप किया है कि हम तो मन कर रहा है कि पानी में डूब के मर जाए। ये सुना है, सुना है, फिल्मों में सुना होगा, आसपास भी सुना होगा। उम्मीद है कि आपको नहीं कहा होगा, क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो, कितना गलत काम कर रहे हो नॉट। तो खैर, अब ये फीलिंग आती है कि हमारे जो लोग, हम जिनको पालन किए, पैदा किए, वो सब इतना गलत काम किए कि हम लोग शर्मसार हो गए। तो ये एक वचन है, ये प्रसिद्ध बात है कि एक झूठे का भार पृथ्वी नहीं सहन कर सकती। एक आदमी झूठ बोल रहा है तो उसके भार को पृथ्वी सहन नहीं कर सकती। तो प्रश्न फिर तैयार कैसे रही है? समझ रहे ना, पृथ्वी से जन्म लिए हैं, तो वो हम लोग पृथ्वी की संतान हुए कि नहीं? माता पृथ्वी कहते हैं। तो हम झूठ बोल रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, तो पृथ्वी को सहन नहीं होता। लेकिन अब क्योंकि अभी डूब के मर जाने की, फांसी फंदा लगाने की या मरने की आज्ञा नहीं है काल की, इसलिए धैर्य धारण कर रही है, चाहे कष्ट भी हो रहा है। ये चक्रवर्ती पाद की व्याख्या है। बात है, अब हम श्लोक तो नहीं कोट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ये शब्द है शास्त्र का कि पर्वतों का भार सहन कर रही है, कोई दिक्कत नहीं उसको, लेकिन एक झूठे का भार सहन नहीं कर सकती, जो झूठ बोलता है। महाराज से सुना है, कहीं पे है, बहुत है ना महाराज प्रवचन में कहीं, एग्जैक्टली आई थिंक बलि महाराज के प्रसंग में, यस बलि महाराज के प्रसंग में है कि एक झूठे व्यक्ति का वह भार सहन नहीं कर। झूठ बोलना बहुत खराब बात होती है, शायद सही, आप सही कह रहे हैं, बलि महाराज के प्रसंग में। तो अब कितने झूठे हैं, गूगल में जरा सर्च कीजिए, हाउ मेनी पीपल स्पीक लाइज, जरा सर्च ही कीजिए, कर ही डालिए कि पूरे वर्ल्ड में कितने लोग झूठ बोलते हैं। आई डोंट थिंक कि चैट जीपीटी सही निर्णय दे पाएगा, है? और कोई जरूरी नहीं कि जो चैट जीपीटी बोले वो सच हो, वो भी झूठ बोल सकता है। कुछ झूठ बोल सकता है, वो खुद बोलता है भाई हम गलत बोल सकते हैं, आई एम एआई, लेकिन एआई के झूठ से पृथ्वी को दिक्कत नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि पग पग पर लोग झूठ बोल रहे हैं, तो अब कितना पृथ्वी पर लोड है, लेकिन फिर भी पृथ्वी नहीं गिर रही है काल के भय से, कि अभी प्रलय का समय नहीं आया। एक जब प्रलय का समय आएगा तो सब पानी वानी भरेगा, पृथ्वी डूब जाएगी। लगे ढूंढने में,
इतना कभी कभी ईमानदारी से भक्तों के बारे में ढूंढा है कितने भक्त हैं? कहेंगे यार आगे भी नहीं बढ़ने देते, पीछे भी नहीं जाने देते। इतने आग्रह से झूठों को सोच रहे हैं। कितने मिले? अच्छा, कह रहे हैं कि 10 out of 2 कि 10 में से 2 लोग झूठ बोलते हैं। हाँ, अच्छा ये कह रहे, ओ सॉरी गलत बोल गए। इन तो 100% बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति 10 में से 2 झूठ बोलता है, यानी कि तो 100%। 10 में से 2 लोग, आप तो दो बात बोल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि 10 में से 2 लोग झूठ बोलते हैं, और ये कह रहे हैं कि 2 झूठ तो हर कोई बोलते हैं। तो जरा देखें क्या इसमें लिखा है। कुछ लिखा है, मोस्ट पीपल अबाउट 75% ऑफ सर्वे रिस्पॉन्डेंट्स टोल्ड। अरे तो ये तो पूरी दुनिया का सर्वे तो ना किया है आप, झूठ बोल रहे हैं आप पब्लिक में। पूरी दुनिया का सर्वे कीजिए, ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसने आज तक कभी झूठ ना बोला हो। अगर वो देखा जाए तो सब लोग जीवन में एक बार झूठ तो कभी ना कभी बोले ही है। झूठ, प्रश्न है कि झूठ क्या स्थूल है? देखिए स्थूल की बात नहीं है, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। आप शब्दों के प्रभाव को हल्का समझते हैं। कुछ प्रभाव दिखाऊं आपको, सुनना चाहते हैं आप? अब हम तो नहीं कर सकते कि हम तो पढ़ा रहे हैं, और हम करना भी नहीं चाहते कि हमारे मित्र हैं, बट आपसे तो खराब बोलता नहीं ना। कभी कभी लोग इतना खराब बोल देते हैं कि व्यक्ति शरीर छोड़ देता है। अपनी कक्षा छोड़ने की तो बात छोड़ दीजिए। है ना? कोई विरोध कर रहा है मेरी बात से? किसी को विरोध है? कभी कभी इतना लोग बुरा बोल देते हैं कि लोग जीना नहीं चाहते, डिप्रेस हो जाते हैं। केवल शब्द का गेम है ऐसा। ये झूठ सुना है ना, झूठ बोले कौवा काटे, है ना कुछ ऐसा। आई एम सॉरी, फिल्मी गाना आ गया, बट इट इज नहीं, ये वाला गाना नहीं था, दूसरा गाना था। झूठ बोलेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। कलयुग में ऐसा आएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना, कौवा मोती खाएगा, समथिंग ऑफ दैट। मतलब जो व्यक्ति झूठ बोल के बड़ा वाक चातुरी में तेज होगा, तो कलयुग में का सिम्टम है कि उसको बड़ा अच्छा माना जाएगा। और ये अब देख रहे हैं जगत में, है कि नहीं? भगवान के विरुद्ध बोल रहे हैं, व्यास आश्रम पे बैठकर व्यास के विरुद्ध बोल रहे हैं एकदम। लोग वाह वाह, वेरी, बहुत अच्छा, वाह वाह, वेरी गुड, वेरी, गुरु महाराज। तो खैर बात यह कि इससे भगवान पृथ्वी देवी को कष्ट हो रहा है, फिर भी धैर्य धारण करके वो रह रही हैं, क्योंकि अभी काल की आज्ञा है, सहन करो। फिर कह रहे हैं कि द्वापर के अंत में अत्यंत कष्ट से उस गो रूपिणी पृथ्वी द्वारा ब्रह्मा के निकट अपनी अवस्था ज्ञापन की जाएगी, यह भाव है। अब थोड़ा समझिएगा, हम लोग अपने रेफरेंस फ्रेम से सोच रहे हैं कि कलयुग हो गया, लेकिन बात कब हो रही है? ये बात हो रही सतयुग में। वहां तो उस समय तो पाप लोग करते नहीं है, तो अब वहां से ऑनवर्ड्स धीरे धीरे करके लोग पाप करना शुरू किए। तो अब द्वापर में पृथ्वी माता से सहन नहीं हुआ, तो आप आगे 10th कैंटो में सुनेंगे, या कृष्ण बुक पढ़ चुके हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि वो गाय का रूप लेकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी भगवान के पास उधर क्षीर सागर के निकट में जाते हैं, तट पे जाते हैं। सो इट इज एविडेंस फ्रॉम भागवतम कि उनको सहन नहीं होता है। देखिए पृथ्वी, आप आगे 4th स्कंद में पढ़े हैं या पढ़ चुके होंगे आप लोग की, जब लोग वेन के शासन में यज्ञ बंद हो गए थे, तो भाई पृथ्वी भी एक देवी है, तो उन्होंने फिर अन्न आदि देना बंद कर दिया हुआ। बार बार समझिए, पृथ्वी का एक आदि भौतिक स्वरूप है जो आप देख रहे हो लैंड के रूप में, और उनका आदि दैविक स्वरूप भी है, तो उनको कष्ट होता है, ये बात है। तो ये सब बातें हैं। चक्कर क्या है कि ये इससे आपको एक कनेक्टेड यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन मिलती है शास्त्र से, और अभी क्या है अनकनेक्टेड। आप पृथ्वी पे कुछ भी करिए, उससे अन्य ग्रहों पे तो जीवन ही नहीं ना। और जो है सब वो एलियंस हैं, वो टेढ़े मेढ़े मुंह वाले, उनको हमारी भाषा समझ में नहीं आती। एज्यूम कर लेते हैं, तो उन्हें क्या मतलब, कुछ भी करते रहें। बट दैट्स नॉट एग्जैक्टली, द होल यूनिवर्स इज टाइड टुगेदर। समझते हैं ना, गीता में बोलते हैं देवान भावयिता नाते दैवा भावयंतु वा परस्परम भावयंत श्रेय परम वापसता। समझ रहे हैं इस बात को
ये ब्रह्मांड को सूत्र में बांधने वाली बात है ना। आप यज्ञ कर रहे हो यहाँ और देवताओं को मिल रहा है वहाँ, और देवता आपको सब भौतिक सुख सुविधा प्रदान करते हैं। इस प्रकार से दोनों को श्रेय की प्राप्ति होती है। ये शास्त्र पढ़ा रहा है, साइंस नहीं पढ़ा रही। साइंस क्या पढ़ा रही है? बस हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, बाकी क्या है दुनिया में, कुछ भी नहीं है। और तो खैर पृथ्वी सहन कर रही है, लेकिन द्वापर में सहन नहीं होगा। और जो राजा हैं वो सब दस्यु, जैसे दस्यु नहीं, क्या कहते हैं वो, असुर हैं। असुर ही राजा के रूप में रहेंगे। खूब सेना बढ़ाएंगे तो पृथ्वी बहुत दुखी हो जाएंगी। भजन नहीं करेंगे तो फिर वो गाय के रूप में हो करके ब्रह्मा जी के पास जाएंगे। ब्रह्मा जी फिर सबको लेकर के जाएंगे भगवान के पास। फिर भगवान आगे होते हैं। क्रम संदर्भ, कुछ निश्चित समयों में नदियां प्रवाहित नहीं होंगी। और हम जानते हैं कि यमुना जी और सरस्वती तो लुप्त हो गई हैं। यमुना जी और गंगा जी भी कलयुग के अंत, मुझे नहीं पता कितना समय, 10,000 साल कोई बोलता है, कोई 5,000, हमको नहीं पता एग्जैक्टली। सुनी बात है कि इनमें से कुछ हजार साल बाद अब ये नहीं बहेंगी। हैं? गिरिराज जी तो हो ही रहे हैं अंतरित, लेकिन ये है तो समय के प्रभाव में ऐसा होगा। कभी कभी या किसी स्थान पर अग्नि लुप्त हो जाती है। ये हमको नहीं पता सर क्या कहना चाहते हैं, हमको नहीं पता इसके बारे में। होगा, हो सकता है कहीं अग्नि जलती ना हो। कहा जाता है कि कलयुग में कभी कभी गंगा ढक जाएंगी। तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य विद्वानी। वैदिक साहित्य से हम जान सकते हैं कि इस ब्रह्मांड का आधा भाग जल से भरा हुआ है, जिसमें गर्भोदकशायी विष्णु शयन करते हैं। उनके उदर से एक कमल का फूल निकलता है और इस फूल के डंठल पर सारे लोग स्थित हैं। भौतिकतावादी विज्ञानी कहता है कि ये सारे लोग गुरुत्वाकर्षण के नियम या अन्य नियम के कारण तैर रहे हैं, किंतु वास्तविक विधायक श्री भगवान हैं। जब हम नियम की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि नियम बनाने वाला विधायक भी कोई ना कोई होगा। अब इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में देखिए कि कहीं आप लाइन में खड़े होने के लिए कहे किसी को, तुम लाइन में क्यों नहीं खड़े हो, तो क्या बोलता है, कौन बोला? ये झगड़ा सुना है आपने? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वो नियम के पीछे यद्यपि नियामक को ना जानता हो, लेकिन अज्यूम कर लिया जाता है कि नियम के पीछे नियामक होता है। बात बहुत सिंपल है। आप शास्त्र की बात अभी छोड़ दीजिए, आपने या सुना होगा या खुद भी बोलोगे कौन बोला इसको ऐसा करने के लिए। अच्छा मान लो सामने आ जाए तो आप तब मान जाओगे बात, शायद तब भी नहीं मानोगे, लेकिन पीपल हु आर हम्बल देयर एक्सेप्ट इट। तो सिंपल सी बात है। अब कोई नियम आप देख रहे हो तो उसके पीछे नियम बनाने वाला होना चाहिए, यद्यपि हो सकता है कि वो नियम वाला आपके सामने ना हो। किसने नियम बनाया कि बाएं हाथ पे चलना चाहिए ड्राइविंग के लिए? नाम बताइए। हाँ भाई जल्दी बताइए। हैं? इंग्लैंड वालों ने। हाँ, कोई एक आदमी होगा ना, उसने सोचा होगा कि लेफ्ट में चलना चाहिए। उम्मीद है कि डॉगी तो नहीं बोला वो तो आज तक उसको हिसाब नहीं चल रहा है कि लेफ्ट चलना है राइट चलना चाहिए। तो अब आप ये बताइए कि कितने लोग भारत में ड्राइविंग लेफ्ट में करते हैं, इसका स्टैटिस्टिक्स है। अब मैं अगर कह दूं कि करोड़ों लोग, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो करोड़ों लोग बिना किसी क्वेश्चन के कि ये लेफ्ट में चलने का नियम कौन बनाया, उस नियम का पालन कर रहे हैं। लेकिन अज्यूम्ड है और इसका पालन भी करवाया जा रहा है। जो नहीं चलता उनको दंड मिलता है ड्राइविंग में। लेकिन तो पूछो तुम, हम नियम का पालन कर रहे हैं, तुम करवा रहे हो, हमको दंड भी दे रहे हो, बनाया कौन यार? कौन बनाया? कोई तो बनाया ना। जो नियम है वो अपने आप तो आ नहीं सकता, आ सकता है अपने आप। अब बताइए कोई जो लोग नास्तिक हैं उनको बोलो कि तुम नियम का पालन तो कर रहे हो, देख रहे हो, वहां तो आप प्रश्नवाही करते कि मैं तो नहीं मानता, मैं नहीं। तुम कैसे नहीं मानोगे? नहीं मानोगे तो तुम चालान की बात मानोगे। बहुत सुंदर बात है कि नियम है, और अगर आपको नियम दिख रहा है तो उसके पीछे नियम बनाने वाला है। अपितु जब नियम नहीं दिखता है तब भी नियामक को गाली देते हैं। क्या कौन यहां मैनेज कर रहा है, यहां ठीक से काम नहीं हो रहा है। अग्रीड? ये भी अमेजिंग है कि कहीं आपको डिस्क्रिपेंसी दिख रही, ठीक से काम नहीं हो रहा, तब भी मान लेते हैं कि कोई है जो ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये नहीं होता, आपको नहीं देखा आपने?
जहां व्यवस्था होती है वहां तो व्यवस्थापक का अनुमान नहीं, निश्चय कर लेते हैं, लेकिन जहां व्यवस्था नहीं होती वहां भी सोचते हैं कि होगा जरूर, काम नहीं कर रहा है। और भगवान इतनी अच्छी व्यवस्था की, गर्दन टेढ़ी करके चली जा रही पृथ्वी, एकदम सीधी नहीं हो सकती उसके गर्दन से, जरा सी हीली नहीं कि हम लोग खत्म। अभी पता है आप लोगों को, एक कुछ डिग्री से अगर अर्थ घूम जाए, 66.5 डिग्री है ना, मालूम किया ना आपने, चलिए सुना है, कोई बात नहीं। अब जरा सा हिले तो खत्म हो जाए, जितने भी परमाणु आदि सबका नियम एकदम सही चल रहा है। तो अभी सोचना चाहिए, इतनी तो अक्ल लगानी चाहिए कि कोई व्यक्ति है जो वेरी हाईली इंटेलिजेंट पर्सन, जिसकी वजह से हो रहा है, सिंपल सी बात। और हम लोगों की जो शास्त्र को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, उनको भावुक के टाल देती, भावना में बात कर रहे हैं, आंसू बहा रहा हूं मैं सब बातें बोलते हुए। इट्स सिंपल लॉजिक, द ओनली थिंग इज इट हैज नॉट बीन रिपीटेडली रीइंफोर्स्ड इन आवर कॉन्शियसनेस। बार बार ये बात हमको बचपन से बताई नहीं जा रही है, इसलिए मान रहे हैं कि भगवान नहीं है। नहीं तो ये खूब उतना ही वैज्ञानिक है जितना कि इन लोगों की बकवास, सॉरी गलत बोल गया मैं, जो बकवास करते हैं साइंटिस्ट, वो तो बहुत, अब कहेंगे हम बहुत विज्ञान से बोल रहे हैं, जो कि बिल्कुल विपरीत बोल रहे हैं। एक वैज्ञानिक होगा तो वो जरूर स्वीकार करेगा कि नहीं भगवान है, वो भले ना जाने कि भगवान कौन है, लेकिन ये जरूर मानेगा कि सृष्टि करता है। ही हैज टू एक्सेप्ट। मैं एग्जाम्पल देता हूं, एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है, बड़ा अच्छी घटना है, न्यूटन वाली कथा आप जानते हो कि न्यूटन के पास एक मॉडल था सोलर सिस्टम का। तो एक मित्र आया उनके पास और उसने कहा कि ये सोलर सिस्टम का मॉडल किसने बनाया, बड़ा अच्छा है। कहते ये अपने आप आ गया। कहते हैं अपने आप कैसे आ सकता है, क्या बातें आप कर रहे हैं। तो कह रहे कितनी विडंबना है कि ये मॉडल एक मॉडल है, ये वास्तविक सोलर सिस्टम तो है नहीं। इसको आप नहीं मान रहे हो कि अपने आप आ गया, और आप पूरे सोलर सिस्टम को मानते हो ये अपने आप आ गया। तो न्यूटन भले ना जान रहा हो कि ईश्वर परम कृष्णा, लेकिन ईश्वर है एक व्यक्ति, वो समझते हैं। और इसको आप देखेंगे प्रभुपाद बार बार हिट कर रहे हैं कि भगवान एक व्यक्ति है, इंसिडेंटली आप और मैं वो व्यक्ति नहीं है, क्योंकि आपको बताना पड़ रहा है कि ईश्वर है। इज इट नॉट? You have to be told, you have to learn. So I'm not the controller, definitely. If I was the controller, I would not have been told that there is some controller. स्वीकार है? कैच किया? अगर मैं और आप भगवान होते तो हमको सब सुनने की जरूरत होती कि भगवान कोई है। तो इसलिए ये कहना कि हम भगवान हैं, हम भूल गए, ये सब कोरी बकवास है, चाहे कोई बोल दे। ना हम भगवान हैं और ना हम भगवान बन सकते। ठीक है, आगे पढ़िए। जब हम नियम की बात ये पढ़ चुके हैं हम लोग, भौतिक विज्ञानी से पढ़िए। भौतिक विज्ञानी प्रकृति के नियमों को खोज तो कर सकते हैं, किंतु वे नियामक विधायक को पहचान नहीं पाते। ये तो समझ लेते हैं कि ये लॉ है, ग्रेविटेशन लॉ, कि एप्पल ऊपर से गिर रहा है, लेकिन वो ये प्रश्न नहीं करते कि क्यों। न्यूटन ने ये प्रश्न तो किया, मतलब ये समझ लिया कि F = ma, ऊपर से एप्पल नीचे गिरा, ये पता होगा आप लोगों को। रंजना गोयल माता जी फिजिक्स पढ़ी है क्या बचपन में? मुस्कुराते, हाँ पढ़ी है, ओके, सो यू नाउ यू रिमेंबर। वो अपने पता होगा कि फोटो बनाया जाता है, न्यूटन जैसे बैठे हुए, एप्पल धम्म से नीचे से गिरा, ऊपर से नीचे गिरा, तो सोचा हाँ ये क्यों गिरा, तो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण गिरा, ठीक है गिरा, लेकिन ये नहीं सोचे कि ये गिराया कौन, दैट ही कैन नॉट थिंक। और उससे पहले एप्पल बनाया कौन, टांगा कौन ऊपर, उसको ऊपर टांगा कौन, ये भी सोचने वाली बात है। ऊपर कौन टांगा और वहां से गिरा क्यों, ये प्रश्न वो नहीं कर पाए, वहां तक नहीं पहुंच पाए, बट स्टिल तो ये बात है। श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता से हम जान सकते हैं कि नियम बनाने वाला कौन है। नियम बनाने वाला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यह कहा गया है कि सारे लोग कभी डूबते नहीं, क्योंकि वे भगवान के आदेश से या उनकी शक्ति से तैर रहे हैं। अतः वे ब्रह्मांड का आधा भाग घेरने वाले जल में डूबते नहीं। इजी है, क्लियर है, फाइन। सारे लोग अपने अपने पर्वतों, समुद्रों, महासागरों, नगरों, महलों आदि के कारण भारी हैं, फिर भी तैरते रहते हैं। इस श्लोक से यह समझ में आता है कि वायु में तैरने वाले अन्य समस्त लोकों में इसी लोक की भांति सागर तथा पर्वत है। समझे? मतलब जैसे ये पृथ्वी है, उसमें अनेक सागर और पर्वत है, फिर भी तैर रही है, तो ऐसे अन्य जो है उसमें भी सभी सब होगा, सिस्टम, सागर होगा, पर्वत होगा। समझिए बात, जैसे यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिप है, वो तैर रहा है पानी में, तो कोई दूसरा शिप है, उसमें भी सारी सुविधाएं होंगी, रूम्स होंगे और सामान पड़ा होगा। अरे कार्गो शिप होता है कि नहीं होता है, हजारों टन, क्रूज नहीं प्रभु जी, कार्गो, जिसमें हजारों टन आता है, क्या कहेंगे, कार्गो शिप ही तो बोलते हैं उसको, मालवाहक जहाज।
तो जो उसमें हजारों टन, लिटरली थाउजेंड्स ऑफ टन का सामान जा रहा है, तो जैसे इसमें जा रहा है, तो अगर दूसरा कार्गो शिप उसमें क्या है, उसमें भी ऐसे जा रहा होगा? नहीं, केवल हमारे शिप में जा रहा है, बाकी सब खाली है। ये है बेवकूफ़ी और यह है मिथ्यांकार। मैं श्रेष्ठ हूं इसलिए मेरे प्लेनेट पे सब कुछ है, दूसरे प्लेनेट पे कोई है ही नहीं, और अगर कोई है तो उसकी शक्ल तो हमसे बिल्कुल अच्छी नहीं हो सकती, हैज टू बी, खराबी होनी चाहिए, एलियंस। ये सब मिथ्यांकार है। हम लोगों को अगर कहीं मिस यूनिवर्स पेजेंट हो, समझ रहे हैं, मिस यूनिवर्स मतलब सारे ब्रह्मांड के ग्रहों से लोगों को लड़कियां बुलाई जाए, तो मतलब पृथ्वी की कोई लड़की नहीं जा सकती। सौंदर्य में उनको जोड़ा ही नहीं जा रहा। नाक करने जा सकती हैं देवियां जाएंगी, लेकिन पृथ्वी की कोई लड़की नहीं जाएगी। इसका प्रमाण कहाँ से है पता है आपको? भागवत से ही है। महाराज बता रहे थे कि जब मोहिनी मूर्ति आई तो असुर लोग तो सब जगह देखे हुए कहते हैं तुम नाग कन्या हो, तुम देवताओं की कन्या हो, यहाँ की कन्या हो, लेकिन इंसान की कन्या हो ये नाम नहीं रखे। तो कह रहे सौंदर्य में इंसानों का नाम रहा ही नहीं और यहाँ इंसानों मान लिया है कि अब मतलब हम सबसे सुंदर है, बाकी जो कुछ भी है सब एलियन है, उनकी नाक के मुंह गंदे संदे होंगे। दिस ऑल फॉल्स ही ना। वाई अमेरिका इज ग्रेट? बिकॉज आई एम ग्रेट ना। वाई इंडिया इज ग्रेट? बिकॉज आई एम ग्रेट। वाई पाकिस्तान इज श्रेष्ठ? आई एम ग्रेट। मतलब वो जो जहां पे आप पैदा हो जाएंगे कि हम महान है इसलिए हमारा देश महान है। अब देश महान हो या ना, उससे कोई मतलब नहीं। ये सब फॉल्स ईगो है। प्रभुपाद समझा रहे हैं कि इससे समझ में आ रहा है कि जैसे यहाँ व्यवस्था है, तो भगवान जब इस पृथ्वी को तैरा सकते हैं तो अन्य ग्रहों को भी तैरा सकते हैं। आगे देखिए, ये इंटरेस्टिंग है। आकाश के बारे में बोले, नभो ददाति श्वसताम, नभो ददाति श्वसताम्, पदम यन्नियमाददः, पदं यन्नियमाददः, लोकम स्वदेहम तनुते, लोकं स्वदेहं तनुते, महान सप्तभिरावृतम, महान् सप्तभिरावृतम्। बोलिए, नभो ददाति श्वसताम्, नभो ददाति श्वसताम, पदं यन्नियमाददः, पदम यन्नियमाददः, लोकं स्वदेहं तनुते, लोकम स्वदेहम त्वनुते, महान् सप्तभिरावृतम्, महान सप्तभिरावृतम। भगवान के ही नियंत्रण में अंतरिक्ष में आकाश सारे लोगों को स्थान देता है जिनमें असंख्य जीव रहते हैं। उन्हीं के नियंत्रण में ही सकल विराट शरीर अपने सातों कोशों सहित विस्तार करता है। अन्वय देखिए, ये जिस काल के नियमाद अर्थात आदेश से अधः वह नभ आकाश श्वसताम पदम ददाती प्राणियों को सांस लेने का अवकाश देता है। मैं गलत हो गया, गलत बोल गया। गलत मतलब यहाँ पे गलत है ये। एक बार देखिए श्याम का क्या अर्थ लिया है भाई? श्याम तो जीवों को है पदम आवास। एक्चुअली थोड़ा सा स्पेस यहाँ ये ठीक मतलब मिस्टेक है। श्वसताम मतलब सांस लेने वाले प्राणियों को अवकाश देता है। पदम मतलब अवकाश देता है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गई। अवकाश जाना चाहिए था पदम के संग। इज इट ओके? थोड़ा समझा पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? पदम मतलब स्थान, स्पेस, तो वो है उसका अनुवाद होगा अवकाश। और श्वसताम मतलब जो सांस लेने वाले हैं, तो श्वसताम मतलब सांस लेने वाले प्राणियों को पदम अर्थात अवकाश और ददाती मतलब देता है। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। समझ में आया? नहीं समझ में? अगर फेफड़े खाली नहीं होते तो हवा भरते? फिर से करिए प्राणायाम। फील हुआ? समझ में आ गया? अच्छा, अब यही क्या इस फोन में भी होता है? समझ में आ गया? तो हम लोगों को स्पेस दिया गया है सांस लेने का। जो सांस लेते हैं उनको स्पेस देता है। अच्छा, एक चीज बताइए, कभी ऐसा हुआ कि बहुत भीड़ में फंसे हो, लाइक बहुत भीड़ में, तो वहां सांस लेना भी भारी होता है। मेट्रो में तो बहुत अच्छा सुविधा है, एसी उसी लगा रहता है। कोई सी बस में उसको इधर आप जाइए, एग्जैक्टली लोकल ट्रेन, तिरुमला का तुमको नहीं पता, लेकिन लोकल ट्रेन या बंगाल में बस में घुस जाइए आप। गलत तो नहीं कह रहे, अपराध तो नहीं हो रहा है भाई, है ना? मारा एक्चुअली बस का तो कम अनुभव, लोकल ट्रेन इतना दबा देते हैं कि आपको सांस लेने में, आपको तो बॉम्बे में मेरे ख्याल से अनुभव होगा आपको, सांस लेना भारी हो जाता है, बहुत कंजेस्टेड हो जाता है। तो सांस लेने की जरूरत है कि नहीं?
सॉरी सांस लेने के लिए स्पेस की जरूरत है। सोचिए हम लोग को फ्री में मिला हुआ है तो इसलिए कुछ गिनते ही नहीं है ना, कि अंदर हवा लेने के लिए स्पेस दिया गया है। तो ये श्वसताम का अर्थ समझ गए, थोड़ा सुधार के ग्रहण कीजिएगा। सांस लेने वाले प्राणियों को, जो सांस लेने वाले प्राणी हैं उनके लिए नहीं, जो सांस नहीं लेने वाले प्राणी उनके लिए नहीं, जो सांस लेने वाले उनके लिए जरूरी है कि सांस लेने के लिए अंदर स्पेस हो। तो वही बात बोल रहे हैं कि श्वसताम मतलब सांस लेने वाले प्राणियों को अवकाश अर्थात स्पेस देता है। अवकाश पदम में चला जाएगा, ठीक है, देता, ददाती मतलब देता है। सप्त भी यानी अहंकार आदि 7, अहंकार यानी मन, पंच महाभूत और महतत्व और अहंकार है ना, कैसे कि नहीं, पंच महाभूत तो पाओगे, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश 5, और मन बुद्धि अहंकार तो 8 गिन रहा हूं मैं। मन बुद्धि अहंकार, अब जो भी है प्रधान महत्व तो और जोड़ दिए। अरे हम कम करने के चक्कर में थे, आप जोड़ दिए। 7 कैसे गिनेंगे आप, गिन लीजिएगा अपने हिसाब से गिन लीजिएगा। सप्त भी अहंकार आदि 7 महान यानी महतत्व आवृतम आवरणों से युक्त स्वदेहम लोकम तनुते, अपने शरीर की और ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। देखिए बात क्या कह रहे हैं, महतत्व से बना हुआ है शरीर ब्रह्मा जी का, और उनके स्थूल शरीर जो है वो 14 लोक कहलाते हैं, ब्रह्मा जी का स्थूल शरीर, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि वो जो ब्रह्मा जी हैं वही काल के प्रभाव में अपने पूरे शरीर का विस्तार करते हैं। ये बात यहाँ पे चक्रवर्ती बात समझा रहे हैं, जो कि महतत्वादि से घिरा हुआ है। अब 7 की गिनती में समझ में नहीं आ रही, 5 तो गिन रहा हूं मैं, महतत्व 3 अहंकार, ठीक है। भावार्थ दीपिका, विप्रकृष्ट विशेष रूप से प्रकृष्ट मतलब स्पेशल, विशेष प्रकृष्ट देशवर्ती आकाश काल की आज्ञा के कारण श्वास लेने वाले प्राणियों को श्वास लेने के लिए अवकाश प्रदान करता है। नहीं समझ में आएगा, बताता हूं। विप्रकृष्ट देशवर्ती आकाश मतलब जो आकाश एक विशेष स्थान में हो, जैसे कि आपके फेफड़ों का स्थान। हमको नहीं पता कि हर फेफड़े में कितनी लीटर हवा जाती है, बट कुछ तो होता है, 2-4 लीटर 5 लीटर, हमको नहीं पता कुछ, लेकिन वो एक विशेष स्पेस दिया जा रहा है। इसी के लिए कह रहे हैं विप्रकृष्ट मतलब विशेष। चलिए, विशेष देशवर्ती आकाश, हमारे लंग्स में जो है स्पेस वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रूम में बहुत हो और लंग्स में ना हो, लंग्स में भर जाए वो बलगम, बीच में क्या होता, कोविड वगैरह होता था, उसमें लंग्स में क्या पस क्या क्या भर जाता था, तो आदमी सांस ना लेने के कारण मर जाता था। अब तो समझ में आ रहा है ना बात, कंजेशन हो जाता है। तो वो लंग्स में जो स्पेस है वो विशेष स्पेस है। इज इट ओके? जैसे यहाँ रूम में बहुत स्पेस है, लेकिन मेरी बोतल में स्पेस होगा तब ना पानी भरूंगा इसमें, तो ये एक विशेष स्पेस हुआ कि नहीं? इज इट ऑल ओके? स्पेस सब जगह है, लेकिन आपकी बोतल में विशेष स्पेस है कि नहीं? तो ये विशेष देशवर्ती आकाश का मतलब हुआ। इज इट ऑल अंडरस्टैंडेबल? मुश्किल हो रहा है तो कुछ तो रिएक्शन दो, समझ में आया नहीं है सोच रहे हैं। विशेष प्रकृष्ट देशवर्ती आकाश मतलब विशेष देश में आकाश जो है वो काल की आज्ञा कारण श्वास लेने वाले प्राणियों को श्वास लेने के लिए अवकाश प्रदान कर रहा है, स्पेस दे रहा है, ठीक है। ऐसे स्पेस हर जगह है, लेकिन उससे मतलब नहीं, आपके लंग्स में स्पेस होना चाहिए। महतत्व भी काल की आज्ञा से अहंकारात्मक 7 आवरणों से आवृत अपने शरीर का ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि महत्व कैसे सृष्टि करता है, इसको चक्रवर्ती बात की टीका समझ में आती है बात। सारार्थ दर्शनी, अधः नभः, यह आकाश जिनकी आज्ञा से श्वसताम जीवित प्राणी गणों की श्वास क्रिया को अवकाश दे रहा है, किंतु मृत प्राणी गणों को नहीं। मतलब मैं मर जाएगा कोई व्यक्ति तब उसको सांस के लिए स्पेस देने का मतलब नहीं, उसके सब लंग्स में कुछ भरता हो या ना भरता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे देखिए, महान मतलब महतत्व रूप ब्रह्मा। आप जानते हैं ना कि महतत्व मतलब बुद्धि तत्व, और ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि से बना हुआ, और उन्हीं का स्थूल रूप ये 14 भुवन है। ओके, स्वदेहम अर्थात
वैराज अर्थात अहंकारात्मक अपने देह को पृथ्वी पृथ्वी आदि लोक रूप में विस्तार कर रहा है। थोड़ा समझे बात क्या है। सभी चीजें अहंकारात्मक हैं, ये स्वीकार है? नहीं स्वीकार होगा, समझा देता हूं। 3 प्रकार के अहंकार होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और उन्हीं से सारी चीजें आती हैं। सात्विक अहंकार से क्या आता है? देवता आते हैं, इंद्रियों के नियामक देवता और मन आता है। राजसिक अहंकार से बुद्धि और इंद्रियां आती हैं, और तामसिक अहंकार से आता है पंच महाभूत और कुछ नहीं, बस यही है ना। हाँ, और तन्मात्राएं। अच्छा, उसके बाद क्या बचा? अरे भाई वरुण प्रभु याद करो, सृष्टि तत्व। गॉट इट। तो सारी सृष्टि के तत्व किससे आए? अहंकार से। और वो अहंकार कहाँ से आया? महतत्व से। तो महतत्व का स्वरूप क्या हुए? ब्रह्मा जी, क्योंकि उनका शरीर महतत्व से बना हुआ है, बुद्धि से बना हुआ है। तो इस जगत का जो भी हमारे शरीर हैं या प्लैनेट है, वो सब कहाँ से बन के आए? पंच महाभूत से। इज इट सिंपल है ना। तो वो कहाँ से आया? अहंकार से। तो आप देख सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो अहंकारात्मक है, और वो ब्रह्मा जी का एक्सटर्नल शरीर कह लीजिए, या ऐसे वैराज कहते हैं वो है। तो ब्रह्मा जी ने काल के प्रभाव से अपने को विस्तार किया। इतनी सी बात हमको समझ में आ रही। ठीक है। 24 एलिमेंट्स। आपको कौन बोला 24 के बारे में? जब 24 गिन रहे हैं। तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य। इस श्लोक से पता चलता है कि बाह्य अंतरिक्ष में सारे लोग तैर रहे हैं और उन सबों में जीव हैं। श्वसताम का अर्थ है जो श्वास लेते हैं, अर्थात जीवित प्राणी। इन सबको धारण करने के लिए असंख्य लोक हैं। प्रत्येक लोक में अगणित जीव हैं और भगवान के परम आदेश से आकाश में आवश्यक अंतरिक्ष हैं। यहाँ यह भी कहा गया समझे? है कि लाइन समझे आप? भगवान के परम आदेश से आकाश में आवश्यक अंतरिक्ष। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जितने स्पेस की आपको जरूरत है उतने स्पेस की सृष्टि भगवान ने कर दी है। वेरी हैवी, वेरी हैवी। तो जो कह रहा है कि मुझे स्पेस नहीं मिल रहा है, वो आवश्यकता से अधिक स्पेस के लिए चिंतित हो रहा है। काटिए हमारी बात को। पहले बताइए समझ में आई कि नहीं आई? जितने जीने, चलिए आप चींटियों की तो बात छोड़ दीजिए, पहले अपने आप आ जाइए। कितना स्पेस चाहिए? मैंने बताया था वो भक्त के बारे में जिनके पास कई वो फ्लैट बना रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन खुद क्या बोल रहे हैं? हमारे लिए तो एक ही रूम बहुत है। तो काहे इतना, मतलब अल्टीमेटली काहे शब्द आ जाए, काहे इतना बवाल काट रहे हैं? कहने हम दूसरों के लिए करना है, नहीं, दूसरों के लिए जो कर रहा है वो ऑलरेडी कर चुका है। वो यह लिखा है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं ना। अब आप करना चाहो अलग बात है, करो, लेकिन दूसरों के लिए ऑलरेडी स्पेस कर दिया गया है। हम लोग आज फ्लैट बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आज से 500 साल पहले फ्लैट नहीं थे तो लोगों के पास स्पेस नहीं था। क्यों भाई? गांव में सब लोग बिना स्पेस के रह रहे, ज्यादा स्पेस में रह रहे हैं। हम कुछ समय गांव में भी रह के आए, अरे खुला, मतलब एकदम ठंडी हवा चलती, फर्स्ट क्लास। आप लोग भी कभी कभी गांव जाते होंगे तो किसी के पास स्पेस नहीं है, ऐसा भी होता है। खूब बड़े बड़े घर, सब व्यवस्था। ये आपको यहाँ 50 गज बहुत बड़ा लग रहा है, और गांव में बड़े बड़े मतलब खेत खलियान पड़ा हुआ है सबके पास। सोने के लिए वो पेड़ के नीचे सो जाए, फर्स्ट क्लास नींद आ जाती है। ये एक भक्त है इधर यहाँ पे देवराह बाबा का जहाँ आश्रम है, वहीं पास में मकान बनाए हैं 200 गज में। तो कहने कुछ हम एसी नहीं चलाते है, एसी चलाते नहीं है। वो नदी से हवा आती ठंडी ठंडी, कहते उसी में सो जाते हैं। मतलब नदी के पास नहीं सोते हैं, घर में सो रहे हैं, लेकिन एकदम ठंडी ठंडी हवा आती है। और ये एक आश्चर्य की बात है, आज वेदवानी इधर कुछ पोछा लगा नहीं तो खूब सारी चींटियां निकल गई, बड़ी मतलब क्या कहते हैं, परेशान हो गई। लेकिन मैं नोटिस कर रहा था कि हमारे ही घर में कितने जीव रह रहे हैं, और सबके लिए स्पेस है, जितना स्पेस उनको चाहिए। आपने सोचा कभी? हम लोग टाइल लगा रहे हैं 1000, उनको टाइल की कॉर्नर का स्पेस चाहिए, और कभी कभी वो भी नहीं देना चाहते, है कि नहीं? तुम कोने में भी नहीं रह सकती। वो जब हम लोग इसलिए दिक्कत होती है कि पाँव में आ जाती है, मर जाती है बेचारी। नहीं, बाहर रहे में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शायद उनको भी एसी चाहिए। नो आइडिया, बट थिंक अबाउट दैट। अच्छा, वेदवादिनी आप उनसे बड़ी हैं। ये हम जब भी चींटी देखते तो हम सोचते हैं हम उनसे बड़े नहीं हैं। वी आर गिवन मोर फैसिलिटी। आत्मा तो उतनी साइज की है ना भाई। तो पॉइंट क्या है,
ये चिंता छोड़ दीजिए कि आपको स्पेस नहीं मिलेगा रहने के लिए. कहता गिव मी स्पेस. यू विल ऑलवेज गेट स्पेस बिकॉज स्पेस इज नॉट गिवन बाय यू एंड मी, इट हैज बीन गिवन बाय लॉर्ड. लिखा है सामने. हर जगह स्पेस मिलेगा. आप लोग कभी पेड़ के नीचे तो नहीं रहने वाले. चिंता छोड़ दीजिए, आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं. काले कृष्ण को कोई ऑब्जेक्शन हो रहा है? नहीं. कुछ तो बोलिए. नहीं, मुस्कुरा रहा है, ऐसे लग रहा है कि कुछ स्पेस, कुर्सी मिल गई ना, स्पेस मिला ना आपको बैठने के लिए. एक ये बात व्यक्ति समझ जाए तो कितनी चिंता छोड़ देता है. मैं आप लोग से देखिए, मैं तो शेयर कर रहा हूँ. कुछ मैं होता ना, कुछ दिन पहले मैं सोचता था कि थोड़ा बड़ा रूम हो तो अधिक वक्त आ जाएंगे. मुझे भी 2-3 दिन पहले स्ट्राइक किया, भगवान स्ट्राइक कराए कि बेटा तेरे पास बहुत बड़ा क्लासरूम था ना हॉस्पिस में, तो क्या पूरा भर रहा था? उसमें भी इससे कम लोग आ रहे थे. भी कितने थे? आपके मम्मी पापा आते थे, आप लोग कभी छुट्टी होती तो आ जाते थे, और कौन, राधिका प्रभु आ जाते थे कभी कभी, वंस इन अ मंथ ना. कब आते थे आप? डेली आते थे. हाँ ठीक है, सॉरी, हाँ डेली आ जाते. जब आप रहते थे आ जाते. 3 लोग हो गए. वेदवादिनी आ जाती थी, गाना था. भाई साहब तो फंस गए, वहां से आना ही था. तो और मैं भी आ जाता था, तो 5 लोग आते थे. और कौन आता था? यदा कदा कोई आ गया कभी वृंदावन, तो उसमें 5 लोग आते थे. 1 2 3 4 तो 7 लोग तो आ रहे हैं. और अभी 2 लोग भी, और 2-4 लोग और इसमें आ जा रहे हैं. मैं बहुत हिल गया. हमने कहा यार, मैंने कहा भगवान कहे कि तुमको दी, और वो फ्री का था क्लासरूम, मुझे कोई टेंशन नहीं थी. उसमें उस वाले रूम घर का किराया भी कम था, 4,500 रुपये मात्र, और एक बड़ा क्लासरूम फ्री का था जीवन भर. हम इसको यूज ही नहीं करता था कोई, तब भी लोग कम आ रहे थे. तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? अगर ज़्यादा लोग आने होंगे तो मैं व्यवस्था कर दूंगा. और आज भी वो रूम खाली, क्लासरूम, बस में थोड़ा समय लगेगा जाने के लिए, लेकिन आज भी वो खाली है. मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन इजीली गेट स्टॉक. मैं बाप रे, मैं तो फालतू में टेंशन ले रहा था. यानी कि जितने अगर क्लासरूम की जरूरत पड़ी और भक्तों की जरूरत हो, मतलब भक्त आने, सिंसियर लोग आने वाले हुए, तो भगवान व्यवस्था कर देंगे. नहीं, वो यू डोंट टेक टेंशन. तुम अपना सोचो कि भागवत पढ़ना है. मैं अपने जीवन से बता रहा हूँ कि हाउ वी गेट बिविल्डर्ड भाई साहब, भयंकर वाला. नहीं तो इससे अच्छा कर मुझे आज तक कहीं नहीं मिला. यहाँ खोलो यहाँ हवा, वहाँ से खोलो वहाँ हवा, क्रॉस हवा, सब कुछ फर्स्ट क्लास. ऊपर जाओ योगा यहाँ करो. इट इज कृष्णा इज गिवन सो नाइस. आई हैव नेवर एवर लिव्ड इन सच अ हाउस. बहुत बढ़िया, और एसी भी दे दिए साथ. सच अ नाइस प्लेस. मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी भगवान हमको इतनी सुंदर सुविधा देते हैं, उसको भूल जाते हैं, सोचते हैं कि और अच्छी सुविधा मिल जाएगी तो वहां भक्ति करेंगे. करना मित्र प्रभु दे दीजिए कुछ, कोई मालूम उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं तो उधर से चीला बन के आ जाता है. कृष्णा टेक्स केयर भाई. मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो कि मैं ही अंश हूं, आप सब लोग अंश. जरा दिखाओ कोई पेड़ के नीचे भारत रूपो. ये तो बैगन के पेड़ के नीचे क्लास सुन रहा है. नहीं ना, कोई नहीं सुन रहा. एवरीवन इज मेंटेन्ड, एवरीवन इज मेंटेन्ड. यू डोंट वरी अबाउट दैट, यू वरी अबाउट योर कॉन्शियसनेस, वरी अबाउट आवर भजन. दैट इज पॉइंट. हमको बहुत अच्छा लग रहा है. पूरा आकाश में छा दिया गया, जिसको यहाँ जितना आपको रहने के लिए स्पेस चाहिए वो जरूर मिलेगा. अरे छोड़ी, इधर हमारे होस्ट साहब को, होस्ट सुमित प्रभु, 4,500 में 1-2 कितना बड़ा, बेसिकली 1 BHK मिला हुआ है उसमें. मतलब एक लॉक रूम लगता है. अपने लिए तो उनको खूब बड़ा से मिला हुआ है, आराम से रह रहे. तब किचन विचन सब मिला हुआ है. यह है, हमको बहुत अच्छा पॉइंट लग रहा है कि भगवान की व्यवस्था से सबको स्थान मिला हुआ है. आगे पढ़िए. यहाँ यह भी कहा गया है कि संपूर्ण विराट शरीर पिंड. एक मैं इस पर और कुछ कहना चाहता हूँ. जितना आपको मिला है वो आपके लिए पर्याप्त है. स्वीकार है. किसी को कम मिला तो हाथ खड़ा कीजिए और टाइप कीजिए कि क्या क्या कमी है आपको. तो अब दूसरे को अधिक मिला है तो ये मत सोचिएगा कि वो अधिक सुखी है. एग्जैक्टली ज्यादा दुख है वो, और सही में दुख है. मैं बता रहा हूँ, वो भक्त बोल रहे थे कि हमें इसमें रहने में भय होता है अकेले. इतना बड़ा मकान है, इतना बड़ा, मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, रियली बहुत बड़ा. नहीं तो आप लोग चलो मैं दिखाता हूँ, पिकनिक करने चलते. इट्स रियली वेरी बिग. भय होता है, शब्द थे उनके, भय होता है, फियरफुल. सो लाइक दिस. आगे पढ़िए. यहाँ यह भी कहा गया है कि संपूर्ण विराट शरीर पिंड विस्तार कर रहा है. यह 7 कोशों से आवृत है, और जिस तरह इस ब्रह्मांड में 5 तत्व हैं, उसी तरह विराट काय
पिंड को बाहर से आच्छादित करने वाले कोशों में सारे तत्व पाए जाते ओके, हैं। अब समझ में आया। देखिए बात क्या हो रही कि वो जो ब्रह्मांड के जो 7 कवरिंग है उनको रेफर किया जा रहा है। अब गिन सकते हैं हम लोग, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, और मन के बाद नहीं सॉरी अहंकार, अहंकार के बाद महतत्व और प्रधान, नहीं प्रधान तो 8वां, अहंकार फिर महतत्व। हाँ बोलिए, माइक पे बताइए। देखिए 5 तो गिन लिए, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, आगे और फिर इसमें प्रभुपाद बुक्स के हिसाब से महतत्व और अहंकार बताया है 2। ओके, तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश 5, अहंकार और फिर महतत्व 7, और उसके बाद वो एक्सटर्नल तो फिर प्रधान चला गया, वो तो कवरिंग मानिए या ना मानिए, ठीक है। अब तो उसी ब्रह्मांड को बता रहे हैं। फिर हाँ आगे बताइए। 1 मिनट, 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ पढ़िए आगे। ब्रह्मांड का पहला स्तर कोश 1 मिनट। पृथ्वी है, जो ब्रह्मांड के भीतरी अवकाश से 10 गुना अधिक है। वही बात बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा जल स्तर का है, जो पृथ्वी के स्तर से 10 गुना अधिक है। तीसरा स्तर अग्नि का है, जो जल के कोश से 10 गुना है। इस तरह प्रत्येक स्तर अपने पूर्ववर्ती स्तर से 10 गुना बड़ा है। वही बात प्रभात बोल रहे हैं जो पिछले वो अध्याय में बोली जा चुकी है कि अनेक 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 नहीं 7 लेयर हैं। जो पिछली लेयर है ब्रह्मांड की वो एक उससे बड़ी है। तो इसका समझ में ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अंदर कैसे विकास कर रहा है। जो बात सिंपल है वो बात समझ में आ रही है कि जो 14 लोग हैं वो भी आवरणों से युक्त हैं और वो ब्रह्म जी एक्सपेंड करें। आगे और बात समझ में नहीं आ रही, तो आगे पढ़ते हैं। आज अध्याय पूरा करने का प्रयास करेंगे। गुणाभिमानिनो देवाः गुणाभिमानिनो देवः सर्गादिश्वस्य यद्भयात् सर्गादिश्वस्य यद्भयात् वर्तन्ते नुयुगं येषां वर्तन्ते नुयुगं येषां वश एतच्चराचरम्। वश एतच्चराचरम्। बोलिए। गुणाभिमानिनो देवः गुणाभिमानिनो देवः सर्गादिश्वस्य यद्भयात् सर्गादिश्वस्य यद्भयात् वर्तन्ते नुयुगं येषां वर्तन्ते नुयुगं येषां वश एतच्चराचरम्। वश एतच्चराचरम्। भगवान के भय से ही प्रकृति के गुणों के अधिष्ठाता देवता सृष्टि, पालन तथा संहार का कार्य करते हैं। इस भौतिक जगत की प्रत्येक निर्जीव तथा सजीव वस्तु उनके ही अधीन है, भगवान के अधीन। यद जिस काल के भयात अर्थात भय से यानी उसके नियम से गुण यानी सत्वादि गुणों के अभिमानी यानी नियामक देवता, यानी जो मान रहे हैं कि हम सत्वगुण के नियामक देवता हैं, रजोगुण के हैं, तमोगुण के हैं, ये सब बात ब्रह्मा जी, शिव जी आदि देवगण अस्य इस जगत की सर्गादिशु यानी सृष्टि आदि में, सृष्टि पालन और संहार आदि में अनुयुगम वर्तन्ते युग के अनुसार प्रवृत्त होते हैं। इस समय सतयुग है तो ऐसा होना चाहिए, देवता व्यवस्था करते हैं। इस समय त्रेता युग है तो ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार से करते हैं। ये हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं और वैसे अन्य ग्रहों के बारे में भी बात हो सकती है इस तरह से। ये शाम जिन काल के वश में इसके अधीन एतत् चराचरम, ये चराचर जगत है। ईजी है श्लोक, 2 पॉइंट बोल रहे हैं। इस काल के ही वश में सारे देवता विभिन्न प्रकार से सृष्टि आदि कार्य कर रहे हैं, और दूसरा है कि इन्हीं काल के वश में चर और अचर सभी जीव हैं। ये तो आपने पहले ही सुन लिया था, वो एक से दूसरे को मरवा रहे हैं, इज फुली कंट्रोलिंग लाइक दैट। भावार्थ दीपिका पढ़िए। काल के ही भय से भयभीत रहने के कारण जिनके अधीन ही यह चर चरात्मक जगत रहा करता है, वे ब्रह्मा आदि गुणों के नियामक देवता भी इस जगत की सृष्टि आदि के कार्यों में प्रत्येक युगों में तत्पर रहकर बार बार सृष्टि आदि के कार्यों को किया करते हैं। अब थोड़ा सा अलग लिया है ना, देखिए एक अर्थ इसमें अलग आ रहा है। बोला गया कि भगवान के यानी भगवान के काल शक्ति के अधीन सारे देवता हैं और वो सृष्टि आदि कार्य कर रहे हैं, और भगवान के अधीन चराचर जगत है, ये अर्थ। और दूसरा है कि भगवान के अधीन नहीं, जिन देवताओं के अधीन चराचर जगत है, ये भी अर्थ आएगा कि नहीं, वो नियामक है, और जो काल के अधीन रह करके सृष्टि आदि कार्य कर रहे हैं वो भी भगवान के अधीन रहकर, वो देवता भी भगवान के अधीन रहकर युगों युगों में सृष्टि करते हैं। थोड़ा सा अलग अर्थ है, मतलब
एक में लग रहा है कि भाई भगवान सीधे कंट्रोल कर रहे हैं सभी को, लेकिन दूसरे में सेंस ये आ रहा है जो कि ये भी सेंस है कि भगवान देवताओं को नियमित कर रहे हैं और देवता सबको नियमित कर रहे हैं। फाइन। और प्रोसीजर तो यही है भाई, जैसे प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत पूरा देश है, लेकिन सिस्टम हायरार्की का है ना, इज इट नॉट? हाँ, ये बात है उस तरह से। इसमें कुछ कहना था, हाँ, इसमें कहना ये है कि शिव जी को आप फोन करो अभी कि शिव जी बहुत पाप हो रहा है, आप प्रलय कर दो, तो कहेंगे कौन? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मतलब भगवान ने आज्ञा नहीं दी है तो मैं कैसे प्रलय कर दूं? और आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी सो जाते हैं, फिर भगवान की इच्छा से वो उठते हैं, फिर वो उनकी ही इच्छा से सृष्टि का कर्म करते हैं। आपको याद होगा कि रजोगुण भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रेरित करते हैं, उनको सृष्टि का ज्ञान देते हैं, और रजोगुण में प्रेरित करते हैं तो वो सृष्टि करते हैं। ये सब बातें याद होगी, अगर दूसरे स्कंद में आई थी बात, तीसरे में भी आई थी। तो भगवान प्रवृत्त करा रहे हैं जो सभी देवताओं को ये बातें बोल रहे हैं, तो उनके अधीन रह के सब लोग कार्य कर रहे हैं। ये काल वाला फैक्टर समझ में है ना? 1000 ब्रह्मा जी की रात्रि बीतती है, 1000 ब्रह्मा जी की रात्रि नहीं, 1000 युग बीतते हैं, तो ब्रह्मा जी उस टाइम रात में सोते रहते हैं, तो वो टाइम बीता ना, उस टाइम वो ऐसा कहा गया कि वह भी शिक्षा लेते रहते हैं कैसे सृष्टि करनी है, और फिर जो वो रात बीत जाती है, देन ही इज इम्पेल्ड समझते, इंस्पायर्ड, ये प्रेरित किए जाते हैं भगवान के द्वारा कि आप सृष्टि कीजिए। कोई नई बात थोड़ा कह रहा हूँ, ये तो पढ़ा होगा आपने, मतलब हमारे साथ ही पढ़ा होगा, अलग से तो पढ़ते ही हैं आप लोग, सारा दर्शन है। गुणाभिमानी ना, गुणाभिमानी मतलब मैं इस गुण का नियामक हूं, ये समझते हैं आप? मैं यहाँ का ये हूँ, मैं वहाँ का वो हूँ, तो ऐसे ही मैं इस गुण का नियामक हूँ, ये मैं इसका इंचार्ज हूँ, इस प्रकार से। गुणाभिमानी ब्रह्मा, धर्म और रुद्र आदि देवगण, रुद्र आदि इसलिए बोल रहे हैं कि शिव जी और उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। देखिए, आप कहेंगे अरे तो रजोगुण तमोगुण ही तो है, बाकी तो सतोगुण तो विष्णु भगवान कंट्रोल करते हैं। अरे भाई वो है, लेकिन उपलक्षण में और भी देवता हैं कि नहीं? मैं मारने वाला यमराज हूँ, मैं पालन करने वाला मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो सब लोग डिपार्टमेंट लेके बैठे हैं कि नहीं? कुबेर, हाँ मैं धन का, आपको कुबेर याद आया, चलिए ठीक है, कुबेर धन वाला है, और भी हैं, सब अपना अपना नियम लेके चल रहे हैं। मैं बृहस्पति हूँ, मैं शुक्र हूँ, मैं शनिचर हूँ, इत्यादि इत्यादि, 33 करोड़, हाँ ठीक है, जो भी है, तो अपने अपना मैनेजमेंट लगे हुए हैं, तो वो सब लोग नियम में चल रहे हैं, ये बात है तात्पर्य। अनुयुगम मतलब प्रतिकल्प में, हर कल्प के अनुसार, तात्पर्य पढ़िए। प्रकृति के तीनों गुण सतो रजो तथा तमो गुण 3 देवों के अधीन है। यह है ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव। ब्रह्मा विष्णु सतोगुण का, ब्रह्मा रजो, भगवान विष्णु सतोगुण का, ब्रह्मा रजोगुण का तथा शिवजी तमोगुण का भार संभालते हैं। इसी प्रकार से अन्य अनेक देवता हैं जिनके अधीन वायु विभाग, जल विभाग, बादल विभाग हैं। जिस प्रकार किसी सरकार में तमाम विभाग होते हैं, उसी तरह इस संसार में भगवान के राज्य में अनेक विभाग हैं, और ये सारे विभाग भगवान के भयवश ठीक से चलते हैं। निसंदेह देवता ही इस ब्रह्मांड के भीतर समस्त जड़ तथा जंगम पदार्थ का नियंत्रण करते हैं, किंतु इन सबके ऊपर का परम नियामक भगवान है। क्लियर है? तो अब ये भी कह सकते हैं कि चराचर जगत किसके नियम में चल रहा है? भगवान के। और अब ये भी कह सकते हैं कि चराचर जगत किसके नियम में चल रहा है? देवताओं के। देवताओं के, कि एक देवता सब कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा है, सबको पैदा यमराज नहीं कर रहे हैं, मारने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो अगर एक कंट्रोलर की बात पूछेंगे तो कृष्ण है, और अनेक कंट्रोलर की बात करें तो देवता है, तो दोनों ही बात आपको स्वीकारनी होगी। ठीक है। अतः ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ईश्वरः परमः कृष्णः। निस्संदेह इस ब्रह्मांड में विभागीय प्रबंध के अनेक नियंता हैं, किंतु परम नियामक तो कृष्ण ही है। प्रलय भी 2 प्रकार का होता है। एक प्रलय तो वह है जब ब्रह्मा रात्रि में सो जाते हैं, और दूसरा वह जब ब्रह्मा का विनाश हो जाता है। जब तक ब्रह्मा मर नहीं जाते, तब तक सृष्टि, पालन तथा संहार का काम विभिन्न देवताओं द्वारा परमेश्वर की अध्यक्षता में चलता रहता है। एक सिंपल आपको बात बताओ, अब आपको समझ में आ जाएगी अध्यक्षता वाली बात क्या है। देखिए, कुछ ऐसे यहाँ पर भक्त हो सकते हैं, वैसे तो हम जानते हैं कि वो हैं, लेकिन हम संभावना भी देते हो सकते हैं कि ऑफिस जाना है हर हफ्ते, लेकिन जाएंगे केवल 2 दिन। नाम हाथ नहीं खड़ा करना, सबको मालूम चल जाएगा।
अब ऐसा देवताओं के संग नहीं हो सकता है। ये यहाँ की सरकार का नियम है कि भाई कुछ नहीं करोगे तो भी पालेंगे, लेकिन भगवान के संग ऐसा नहीं है कि कोई जो अधिकारी है वो गलती कर दे। इसीलिए यमराज जी हाथ जोड़कर माफी मांगे हैं। छठे स्कंद में आप देखिएगा 3 अध्याय की बीच में जब यमराज जी बोल रहे हैं कि भगवान हमें माफ कर दीजिए कि एक वैष्णव के गले में यमपाश बांध दिया गया। दैट्स अ मेजर मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ यमराज जी। तो भगवान का नियम शासन में देवता रहते हैं, और वो ऐसा नहीं है कि आज छुट्टी पे हैं, आज नहीं काम कर सकते, या संडे सैटरडे ऐसा कोई छुट्टी नहीं है। दे आर डूइंग विजिलेंटली। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि बैल है वो नथने से बांध दिया जाता है, वो जो तेल निकालते हैं ना, कोलू का बैल होता है, उस सेंस में ऐसा नहीं भगवान सबको रगड़ रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि वो नियम में बंधे हुए हैं, तो सब नियम में बंधे हुए हैं। हाँ, एक क्षमता दी है वो तो ठीक है, मतलब अब सूर्य को तो छुट्टी नहीं है, कोई संडे को तो सूर्य का हॉलीडे नहीं है, बट पॉइंट इज ही कैन नॉट डिनाई, दे कैन नॉट डिनाई, वो उनकी आज्ञा में चलते हैं। ये बात है। यमराज जी इसको स्वयं बोले कि बेटा हम सब लोग उनकी सेवा में लगे हैं, नारायण की सेवा में लगे हैं, और उनमें बड़ा आनंद है। उनको से रोग भी नहीं होता, सूर्योदय को से पोलियो हो गया, बुखार हो गया, बुखार तो हो ही नहीं सकता, लेकिन सिक लीव नहीं होती। बट द पॉइंट इज भगवान उनको अपॉइंट किए हैं, लेकिन वो भी नियम में चल रहे हैं। ये बात है। और ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि देवता मतलब जो भगवान के नियम में चले, और असुर मतलब जो विपरीत चले। सिंपल ये बात है। तो ये चीजें हैं। और जीव भगवान के नियमों का पालन नहीं करते, फिर भी भगवान पालन करते हैं। देखिए, जीव भगवान के जब नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनका पालन बुरी तरह से होता है। पालन तो होता है, फिर भी पालन सबका होता है, लेकिन पालन में वो बहुत कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। जब हम उनके भगवान के नियमों का पालन करते हैं तो जीवन बहुत सहजता से चलता है। अब जो लोग भक्ति कर रहे हैं और उस बात को समझते हैं, समझते ही हैं, समझते नहीं है, अनुभव करते हैं। इसीलिए जब मैं कुछ लोगों को डिफ्लेक्ट होते हुए देखता हूं तो मैं समझाने के लिए कुछ रिमाइंडर डाल देता हूं कि याद रखिए कि जितना दूर जाएंगे भगवान की कथा से, भगवान की भक्ति से, उतना हीट और मिलेगी। इफ यू आर फीलिंग द हीट, इट्स अ फैक्ट। और जो मेरी बात पे अविश्वास कर रहे हैं, यू कैन ट्राई इट इफ यू लाइक, यू कैन ट्राई। इवन विद लॉट्स ऑफ मनी यू विल बी टेंस्ड। हम अपने मन से नहीं बोलते हैं भैया, हम बस नाम नहीं खोलते हैं, लेकिन सब डेटा जो है वो रियल लाइफ से आ रहा है। तो आज भगवान की कृपा से, काल के प्रभाव से तो नहीं कह सकते, भगवान की कृपा से हम लोग तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के आखिरी श्लोक पर जा रहे हैं। इसमें अब काल का एक बड़े मजेदार गुणों के बारे में बताया जाएगा, उसको पढ़ के ही आज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, संडे है आज। काल के बराबर सोनंतोनंत करह कालो, सोनंतोऽनंत करः कालो, नादि आदि कृतव्ययः, नादिरादि कृतव्ययः, जन्म जनेन जनयन्, जन्म जनेन जनयन्, मारयन् मृत्युनान्तकम्, मारयन् मृत्युनान्तकम्। सोनंतोऽनंत करः कालो, सोनंतनंत करह कालो, नादिरादिकृत अव्ययः, नादिरादिकृत अव्ययः, जन्म जनेन जनयन्, जन्म जनेन जनयन्, मारयन् मृत्युनान्तकम्, मारयन् मृत्युनान्तकम्। बहुत अच्छा श्लोक है, ये बहुत मजेदार है। शाश्वत काल खंड का ना आदि है और न अंत, मतलब समय का कोई शुरुआत नहीं, ना कोई अंत है। ये जो आप टाइम देखते हैं ये केवल कहाँ से शुरू होती है, जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है और द्विपरार्ध का समय, समझते हैं, ब्रह्मा जी की जो परम आयु से द्विपरार्ध कहते हैं, उतने समय को परम महान, यस परम महान कहते हैं बस। लेकिन ये एक मेजरमेंट का तरीका रख दिया गया है कि सृष्टि हो रही, अन्यथा काल अपने आप में शाश्वत है। समझ आ रहा है, ना शुरुआत है ना काल का अंत है। वह इस पात्र की संसार के सृष्टा भगवान का प्रतिनिधि है, ये समझे। प्रपात इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं क्रिमिनल वर्ल्ड। दिस इज रियली लाइक मुंह पे जूता मार दी। पूरे लोग यहाँ पर क्रिमिनल हैं, पूरी दुनिया ही क्रिमिनल है। तो ये जो काल है ये इस क्रिमिनल वर्ल्ड में भगवान का प्रतिनिधि है। जैसे जेल तो क्रिमिनल वर्ल्ड है, मानते हैं, जेल में सब क्रिमिनल्स होते हैं ना,
तो उसमें सरकार का प्रतिनिधि कौन है? जेलर है। तो ऐसे ही काल जो है वो भगवान का प्रतिनिधि इस क्रिमिनल वर्ल्ड में है। दिस इज इंटरेस्टिंग। ऑस्ट्रेलिया क्रिमिनल वर्ल्ड, भारत क्रिमिनल वर्ल्ड, अमेरिका, सब जगह क्रिमिनल्स भरे हुए हैं। क्या क्राइम है? भगवान से विमुख, ये क्राइम है। क्यों आपको जेल क्यों हुई? भगवान से विमुख है। आपको क्यों हुई? हम भी वही सबको, और सबको बराबर सजा मिली हुई है। सबका टर्म एक ही है। जब तक भगवान से विमुख समाप्त नहीं होगा, लगे रहो। ठीक है। वह दृश्य जगत का अंत कर देता है, एक को मारकर दूसरे को जन्म देता है और इसका सृजन कार्य करता है। इसी तरह मृत्यु के स्वामी यम को भी नष्ट करके ब्रह्मांड का विलय कर देता है। तो कुछ अर्थ समझाता हूं। सह यानी वह कार जिसके बारे में बात कर रहे थे। जनेना, जनेना मतलब लोगों के द्वारा, जन्म मतलब जन को। एक ही शब्द की विभक्तियों का प्रयोग हो रहा, अर्थ अलग आ रहा है। लोगों के द्वारा लोगों को जनयन, लेकिन यहां पर जनयन का अर्थ है उत्पन्न करना। देखिए क्या शब्दों का प्रयोग है। लोगों के द्वारा, रामेणा, लोगों के द्वारा लोग किसी व्यक्ति को पैदा कर देता है। सॉरी, रामेणा प्रथम व्यक्ति का एक वचन है। तो एक किसी व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति को पैदा कर देता है, मतलब पिता आदि के द्वारा, पिता माता आदि के द्वारा पुत्र आदि को उत्पन्न कर देता है। अभी ऑब्वियसली मनुष्यों के बारे में बात नहीं, कीट पतंगों के बारे में भी बात है। ठीक है। करता हुआ आदिकृत। थोड़ा समझिए, जनयन शब्द एक कंटिन्यूअस के सेंस में है, जो क्रिया जो लगातार चल रही है, क्रियमाण क्रिया है, एक्शन है। तो यहां पर जगत में लोग पैदा हो रहे हैं कंटिन्यूसली कि नहीं? तो ये जो कह रहे हैं कि जो समय है ये किसी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को पैदा करता हुआ आदिकृत यानी आदि करने वाला होता है। क्या सेंस समझ पा रहे हैं इस लाइन का? ये काल जो है ये सबको पैदा करते हुए पैदा करने वाला हो जाता है। किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को पैदा करते हुए यह पैदा करने वाला फैक्टर हो जाता है। नहीं, अब भैया कैसे समझ, हमको तो समझ में आ, किसी को समझ में आया ये बात? मैं क्या बोला सर? हाँ, किसी के द्वारा किसी को पैदा कर रहा है कि नहीं? सब काल में पैदा हो रहे हैं, काल के बाहर पैदा हो रहे हैं। इस समय भी कोई बच्चे जन्म ले रहे हैं कि सब लोग, सब है ना, कोई ना कोई पैदा हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा। तो वो काल के अंदर के पैदा हो रहा। अगर मैं कहूं कि हर सेकंड कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो कोई इसमें अतिशयोक्ति तो नहीं होगी। और मैं कहूँ मनुष्यों के बारे में बोल रहा हूँ और चींटियों के बारे में, तो आप सोचिए आज चींटियां जब भागी तो चींटियां चीन ही नहीं अपने अंडे लेके भाग रही, तो सोचिए कितनी चींटी और कितने अंडे। मैं थाउजेंड आई कैन से थाउजेंड्स छोटे से स्पेस में। तो वहां बहुत सारी चींटी जन्म ले रही, एक चींटी से दूसरी चींटी जन्म ले रही है। तो उन सभी का आदि करने वाला फैक्टर हुआ ना। आदिकृत मतलब आदि करने वाला, यानी जन्म देने वाला। क्या नाम है इनका? राधिका रमन। पर आपके एक्सप्रेशन देख लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काल करने वाला है, काल करवा रहा है, ऐसे कह लीजिए, काल करवा रहा है, स्पॉन्सर है, मान लीजिए स्पॉन्सर या फैक्टर कह लीजिए, निमित्त कारण कह लीजिए, लगा पड़ा है, करवा रहा है। यहाँ से उसको चींटी को पैदा कराओ, वहाँ से बिच्छू पैदा कराओ, वहाँ से सांप पैदा कराओ, इंसान पैदा कराओ, ये करो वह करो, इधर टेररिस्ट पैदा करवाओ, इधर संत पैदा करवाओ। ये सब हो रहा है कि नहीं? ये दिख रहा है, ये कंटिन्यूस सृष्टि हो रही है, एक के बाद एक के बाद एक। इस आदमी से ये पैदा हो रहा है, से वो पैदा हो रहा है। क्लियर हुआ? ये तो क्लियर हुआ। तो ये आदि करने वाला। ठीक है। एक बात फिर कह रहे हैं, मृत्यु ना अंतकम, मृत्यु, हाँ मृत्यु, इंटरेस्टिंग, मृत्यु ना, मृत्यु के द्वारा, ये तृतीय व्यक्ति है, मृत्यु के द्वारा अंतकम मारयन। अंतकम मतलब मारक को भी मारता हुआ, अंतकरहा मतलब अंत करने वाला होता है। ये बड़ा मजेदार है। जैसे कोई चोर है, कोई बाघ है, वह किसी को मार रहा है, तो वह अंतकम हुआ कि नहीं? मारक हुआ कि नहीं? लेकिन उसको भी मृत्यु के द्वारा मारने वाला है। समझा? जैसे पिता के द्वारा पुत्र को जन्म देने वाला हो रहा है, ऐसे मृत्यु के द्वारा मारने वाले को भी मारने वाला हो रहा है। जो चोर है, डकैत है, सर्प है, बाघ है, उनकी मृत्यु नहीं आती है। तो जो अन्यों को मार रहे हैं उनको भी मार रहा है, तो मतलब
इट इज शोइंग द पोटेंसी ऑफ टाइम कि जो मारने वाले हैं अन्य को, उनको भी मारने वाला है, उनकी भी मृत्यु आती है। किसी और के द्वारा मर जाएं या खुद मर जाएं, जैसे भी हो, नेचुरल डेथ हो या जैसे भी हो, लेकिन मरेंगे तो है ना। वैसे तो नहीं कि दूसरों को मार रहा है, जब दूसरों को मार रहा है तो इसे क्या मारना है, ऐसा तो है नहीं। वो भी मारा जाता है, बाघ नहीं मारा जाता, मारा जाता है। रोग से मरे या नेचुरल डेथ हो, जैसे भी मर जाता है कि नहीं मर जाता। जैसे मेरे मन में एक बार कौतूहल हुआ कि जिन अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जापान के ऊपर ये क्या था, हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिरवाया, उनकी मृत्यु कैसे हुई। जस्ट जिज्ञासु हुआ था कि इतने लोगों को मरवाने पे उन्हें कैसा हुआ। तो वो भी एक अपने हार्ट सीजर से ऐसे करके मर गए थे। क्या कौन थे, आइजनहावर थे, कौन थे हमको नहीं पता, वी डोंट हैव टू रिमेंबर आल्सो हिम, लेकिन कोई प्रेसिडेंट थे तो वो नॉर्मल मर गए। तो इतने लोगों को, लाखों लोगों को मरवाने वाला थोड़ा ऐसा कह सकता है कि मैं नहीं मरूंगा, तो वह भी मारा गया। कुछ समझ ही रहे हैं, कितने लोग हैं जो मारते हैं अन्य लोगों को, भी मार दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये इस प्रकार से ऐसा करता हुआ ये अंत कर है, अर्थात अंत करने वाला है, यानी कि आदि करने वाला भी है और अंत करने वाला है। लेकिन कोई अच्छा इस सबको मार रहा है, सबको जन्म दे रहा है, इसका जन्म कब हुआ, तो कहते हैं अनादि, परंतु वह स्वयं तो जन्म रहित है। ठीक है, कौन, काल, और अनंत, उसका अंत कोई नहीं कर पाएगा। फाइन, समय समाप्त नहीं होता। हमारी क्लास समाप्त हो जाती है लेकिन समय कभी समाप्त नहीं होता। हमारी जीवन अवधि समाप्त हो जाती है लेकिन समय कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि अनंत है। और अव्यय, अपक्षय आदि विकार से शून्य, मतलब छीन नहीं होता। इसको बड़ा सुंदर एक मजेदार नोट दिया गया है आगे, राधा रमन दीपनी व्याख्या से करके है, उसको बड़ा मजेदार कहे। भाई कोई कहे अरे यार इतना लोगों को जन्म दे रहा है, इतने लोग को मारा, थक नहीं क्या होगा, तो कहते नहीं, अव्यय इतना सारा कार्य कर रहा है, इतने लोग को जन्म दे रहा है, इतने नहीं सभी को जन्म दे रहा है, जन्मवा रहा है ना, मारवा रहा है, लेकिन ये अब श्रम आदि विकार शून्य है। अव्यय मतलब इसमें कोई परिवर्तन, विकार नहीं है, अपरिवर्तनशील है। कोई थकान नहीं हो रही काल को सबको मारने में, जिलाने में। यहाँ एक लड़के को, बच्चे को पैदा करने में कितना कठिनाई होती है, पैदा करने में कितनी थकान हो जाती है, थक जाता है पिता, वो स्कूल में पढ़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन कितने ही बच्चों को जन्म दे रहा है काल, कितने ही लोग को मरवा रहा है, लेकिन वो थक नहीं रहा है। और लाओ, और जन्म दिलवाएंगे, और लाओ, और को मरवा देंगे। जो जिसको जन्म दिया उसको मरवाना है ना टेंशन। और फिर जो मर गया उसको जन्म, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यो ध्रुवम जन्म मृतस्य च, समझे ना। जो जन्म लेगा वो मरेगा, जो मरेगा वो जन्म लेगा। तो ये तो कंटिन्यूस प्रोसीजर है। लेकिन अब ये काल भैया थक नहीं रहे, अब ये इज नॉट, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कि थक रहे हो। भावार्थ दीपिका, पिता इत्यादि के द्वारा पुत्रों आदि को उत्पन्न कराकर जगत की रचना करता है और मृत्यु के द्वारा मारने वाले चोर या बाघ आदि को भी मरवाकर उनका नाश कर देता है। प्रभुपाद ने बात बोली वो भी इंटरेस्टिंग है कि यमराज भी अंततः मर जाता है। यमराज सबको मारते हैं, वह भी मर जाते हैं, वो भी एक पॉइंट है। मारकम का मतलब जो सबको मार रहे हैं, यमराज मरवा रहे हैं, वो भी मर जाते हैं। हाँ, यस, एवरीवन डाइज। ब्रह्मा जी बोल रहे कि बेटा मैं मतलब अमर नहीं हूं, तो फिर यमराज जी तो फिर कहना ही क्या। यह काल स्वयं अनादि, अनंत और निर्विकार है। ठीक है, निर्विकार की व्याख्या भी नोट में और क्लियर हो जाएगी। सारा दर्शनी, जनेन जन्म जनयन, पिता आदि के द्वारा पुत्रों को उत्पन्न करते हैं। पिता उत्पन्न नहीं करते हैं। अगर पिता उत्पन्न करते तो हमेशा पुत्र उत्पन्न होता है या पुत्री उत्पन्न होती है, कुछ तो होता है, लेकिन कुछ भी कभी कभी कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। दोनों स्वस्थ होते हैं फिर भी नहीं उत्पन्न होता। तो इस समय के प्रभाव होता है। कुछ लिखा रहता है ना चार्ट में कि इतने ही समय में आपका संतान होगा, उससे पहले नहीं होगा, उससे लाइक दैट। तो इस बातें हैं। आदिकृत मतलब है काल ही सबका आदि करता है, यानी जन्म देने वाला है। नोट, अव्यय अर्थात मारण आदि क्रियाओं को करने, मारण, जन्म, पालन आदि सब कुछ भी है। श्रम आदि विकार, बिल्कुल काल थकता नहीं है कि भाई बड़ा थक गए, थोड़ा तो सांस लेने दो, अब दो चार लोगों को नहीं मारता हूं, नहीं। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप काल के प्रभाव से ही पिता पुत्र को जन्म देता है। ही पे ध्यान दीजिएगा। बेटा तो हमने तुमको जन्म दिया, तुम हमारी बात नहीं सुनते हो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। स्पेशली आप भक्ति करिए तो भाई इतना गलत काम कर रहे हैं, आप नाम जप कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, पिताजी की बात नहीं सुन रहे हैं, तो फिर हैं मुंह काला कर दिया।
आपको बोलते हैं। तो मैंने कहा आपने तो चेहरा गोरा दिया ही नहीं था। आप उनको भी आपका नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, बुरा नहीं लेना, लेकिन आपका चेहरा थोड़ा सा डार्क है, तो आपके पिताजी कहेंगे कि तुमने मुंह काला कर दिया, तो आपने बोले कि आप गोरा दिए थे। ये जो जो लड़का काला पैदा हो, बुरा हमको, हम काला घर से मतलब नहीं, लेकिन काला पैदा हो और मान लो भक्त बन जाए, तो पिता कहे तुम मुंह काला कर दिए, तो उनको बोलो आप दिए काला। अबे साला तुम काला दिया ही तो काला ही रखेंगे ना, व्हाइट कैसे कर देंगे? तुम तो चेहरा काला दिए, कम से कम हृदय तो हम साफ कर रहे हैं, सफेद कर रहे हैं। तो जैसा दिए वैसे ही रख रहे हैं, और क्या है। तो आप पॉइंट समझ रहे हैं कि वो केवल निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र है, दे आर ओनली इंस्ट्रूमेंट्स। आगे जाके आप सुनेंगे असली बाप है श्री कृष्ण और असली माता है वेद, उनकी बात माननी चाहिए। बोले हैं हर्याश्वस को, नहीं हर्याश्वस नहीं, उससे पहले वाले थे, हर्याश्वस को बोले थे, यस, कि माता पिता की बात माननी चाहिए। हाँ, तो वो कहते हैं हाँ पिता तो भगवान और माता है वेद, तो वो कह रहे हैं भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो वो माता पिता काहे कि माता पिता जो कह रहे हैं भगवान का भजन ना करो, ठीक है तुम जन्म दे दिए, मान भी लिया, और मृत्यु को रोक लोगे, तो हम ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं, बट इस तरह की कोई बात जो कहे तो आप हाँ 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 कर देना, सुनने की जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ सही है, जन्म दिया तो तब कैन यू मेक श्योर कि हम दोबारा जन्म न लेना पड़े, तो वो नहीं उत्तर उनके पास। हाँ एक बार फिर पढ़िए। भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप काल के प्रभाव से ही पिता पुत्र को जन्म देता है और पिता क्रूर मृत्यु के प्रभाव से मर जाता है, किंतु काल के प्रभाव से क्रूर मृत्यु का स्वामी भी मारा जाता है। दूसरे शब्दों में इस संसार के सारे देवता हमारी ही तरह नाशवान हैं। हमारा जीवन अधिक से अधिक 100 वर्ष चलता है। इसी तरह यद्यपि देवताओं का जीवन लाखों वर्ष चलता है, किंतु वे भी शाश्वत नहीं हैं। इस संसार में कोई भी अनंत काल तक जीवित नहीं रह सकता। अब एक बात समझनी है कि अनंत काल की तुलना में हमारा जीवन बहुत छोटा है, ठीक है। अगर ये दृष्टि रखेंगे तो वैराग्य आसानी से होता है। अब मैं कई बार एग्जाम्पल दिया है कि मेट्रो में आप कुछ घंटे के लिए, मिनटों के लिए रहते हैं, तो जितने कम समय के लिए रहते हैं उतना अधिक वैराग्य होता है। स्वीकार है बात। अगर 2 स्टेशन क्रॉस करना हो तो खड़े होकर भी चले जाएंगे, आधा घंटा या 1 घंटा ट्रैवल करना हो तो सोचें थोड़ा सीट मिल जाती, तो कुछ आसक्ति है ना सीट की। इज दैट सिंकिंग? तो जितना ये अनुभव होगा कि ये मेरा जीवन बहुत शॉर्ट है, तो ज़्यादा नहीं सोचेंगे आज का जीवन पार, आज का दिन पार हुआ, भक्ति अच्छा हुआ, आज का दिन और पार हुआ, आज का दिन और पार हुआ, ऐसे करके पूरे दिन पार हो जाएगा और आपका भवसागर भी पार हो जाएगा भक्ति करते रहेंगे तो। लेकिन बहुत फैलाएंगे, और मैंने देखा जिन लोगों ने भी बहुत फैलाया है बहुत कठिनाई में पड़ गए। और अल्टीमेटली आपकी सुविधाएं बहुत सिंपल है, खाने पीने की व्यवस्था सब बहुत सिंपल है। ये दृष्टि रहनी चाहिए भागवत के द्वारा कि हमको फैलाना नहीं है। बहुत जल्दी समय निकल जाएगा, बिफोर वेरी इट विल नॉट बी बिफोर लॉन्ग दैट वी हैव टू लीव दिस बॉडी। मैं वेदवादिनी संघ चल रहा था, हम लोग आधा घंटे का समय था ना, और मैं से कुछ बात कर रहा था, नोएडा सिटी सेंटर नेक्स्ट नोएडा, मैंने इतनी जल्दी कहते हाँ आप बात कर रहे थे, अब मैं ध्यान नहीं दिया, तो मैं इनसे बात कर रहा था किसी और से बात कर रहा था, हमको याद नहीं आ रहा, फोन पे बात कर रहा था, जस्ट पास्ट। ऐसा हुआ आप लोग संग भी ना कि समय निकल गया आधे घंटे में। तो ये जो आप फोकस देख रहे हो ना, सुबह उठे चैंटिंग किया, भगवान की सेवा किया, फिर उठे, फिर उसके बाद जो भी कुछ किया, फिर शाम को कथा में सुने, तो हमारा फोकस बना रहता है कि भाई इस दुनिया में हम बहुत समय तक नहीं रहने वाले। अगर आप पूरा जीवन भी जिए तब भी बहुत समय नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बहुत महत्व मत दीजिएगा जिंदगी में इन सब चीज़ों को, महत्व देना चाहिए कि हमारी भक्ति रोज होती रहे। एंड इट हेल्प्स, ये शास्त्र सुनते हैं शाम को, इट रियली हेल्प्स टू ब्रिंग आवर फोकस बैक। नहीं तो दिन में टेंडेंसी ऐसा ही होता है कि जगत की जो चीज़ें हैं ना उनको बहुत ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। आगे पढ़िए। इस संसार में कोई भी अनंत काल तक जीवित नहीं रह सकता। यह दृश्य जगत भगवान के इशारे से उत्पन्न होता है, पलता है और विनष्ट होता है। अतः भक्त इस संसार में कुछ भी नहीं करता। यह वह संसार में कुछ भी नहीं करता मतलब संसार में महान बनने के लिए कुछ भी नहीं करता, संसार से बाहर निकलने के लिए करता है। जो जेल से बाहर निकलना चाहता है वो जेल में पदोन्नति नहीं चाहता है, और जो जेल में पदोन्नति चाहता है वो जेल से कभी बाहर निकल सकता नहीं। ठीक।
वह भगवान की केवल सेवा करना चाहता है। यही दास्य भाव शाश्वत है और सेवा भी शाश्वत बनी रहती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या नामक 29वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। जय श्री प्रभुपाद की जय। एक बात हम बोलना चाहते हैं, बस लास्ट लाइन। हर दिन क्या फोकस हमारा रहना चाहिए कि जितना संभव हो सके हम किसी न किसी रूप में श्री कृष्ण की सेवा कर सके। श्रवण कीर्तन स्मरण जो भी भक्ति का अंग है उसका अनुशीलन करते रहे। उसकी नींव पड़ती है नाम जप के द्वारा सुबह, और शाम को वो स्ट्रांग हो जाती है भागवत के श्रवण से। अब एक बात थोड़ा समझ लीजिएगा, जैसे अभी हमारे एक भक्त को चोट लगी है पाँव में, तो आप दौड़ दौड़ के कहीं नहीं जा सकते। वैसे दौड़ के जाते नहीं थे, आप स्कूटी से जाते थे, लेकिन यू कांट मूव। मे बी इट कैन हैपन विद एनीवन। बिकॉज माता जी को भी चोट लगी है, शी कांट मूव, बट इट डजंट मीन दैट यू कांट सर्व। आपके जीवन में, मेरे जीवन में भगवान ऐसी व्यवस्था कभी नहीं लाएंगे कि यू विल नॉट बी एबल टू सर्व। ऐसा नहीं हो सकता। सुनाई पड़ रहा है? कठिनाई आएगी, सेवा का प्रारूप चेंज हो जाएगा, लेकिन सेवा नहीं जाएगी। चल नहीं सकता है तो सुन तो सकता है। भीष्मदेव की स्थिति से तो ऊपर ही हैं आप लोग, हम सभी लोग। वह उस समय भी भगवान का स्मरण तो कर पाए ना। इज इट ओके? स्वीकार है ये बात? कोई विशेष सेवा आप ना कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी सेवा नहीं कर पाएंगे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज भीष्मदेव के प्रसंग में समझा रहे हैं कि कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि भक्त भगवान को प्रणाम भी नहीं कर पाता है कि मैं खुद ही से हो चुका हूँ। ऑपरेशन था तो उसमें भगवान का फोटो दिख भी रहा है, मतलब ऑपरेशन हो चुका है, तो आप हिल भी नहीं सकते। उसके बाद तो सब सीधे लेटे रहना पड़ता है। तो आप भगवान कहेंगे उठ के मुझे प्रणाम नहीं करता है तो नरक जाएगा। यू कांट डू दैट ना, यू कांट डू दैट। हाँ, एक चीज है कि जब तक शरीर स्वस्थ है खूब भजन कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा भी स्थिति हो सकती है किसी के संग में, शरीर का तो कोई भरोसा नहीं है, कि आप कोई विशेष सेवा ना कर पाओ। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप सेवा ही नहीं कर पाएंगे। भक्त थे विभू चैतन्य प्रभु, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो 14 घंटे कुकिंग करते थे इस्कॉन वृंदावन में। हमने उनसे मिले भी हैं। तब जब मैं मिला था तो सेवा छोड़ चुके थे, क्योंकि बहुत वृद्ध हो गए थे, पूरी पीठ झुक गई थी। तो क्या करते कि जो फूल मिल जाते महाप्रसाद के, उसको दोबारा माला बना करके भक्तों को देते, कुछ गिफ्ट बनाते, समथिंग। वेदवाद ने आपकी दादी बनाती थी ना, वो उनसे कोई मिलता था तो उनको हरे कृष्ण लिख देंगी, उसके बाद उसको पोस्ट कार्ड बनाएंगी। अब जैसे वो युवावस्था में पूरे परिवार के लिए अकेले खाना बना देती थी, वैसा नहीं कर पा रही हैं, बट शी स्टिल वांटेड टू सर्व। दैट्स होल पॉइंट। तो कोई भी उनकी बेटी आएंगे तो कुछ आएंगे, उनको कुछ पोस्ट कार्ड बना में कुछ पैसे ला कर देंगी, कुछ देंगी। तो दैट्स पॉइंट यू शुड रिमेंबर कि हम लोग इस समय जब युवावस्था में खूब साधना करें, भक्ति करेंगे, तो सेवा भावना बढ़ जाएगी। वृद्धावस्था में या किसी और अवस्था में सेवा ना कर पाए विशेष प्रकार की, लेकिन सेवा भाव रहेगा तो कुछ ना कुछ सेवा जरूर कर लेंगे, और वो कंटिन्यूटी बनी रहती है। जो आज जितना जीवन में कर पाएंगे, फिर अगले जन्म में कंटिन्यू करेंगे, या भगवान ने चाहा तो भगवान के धाम में चले जाएंगे। वो उस पर दृष्टि रहनी चाहिए कि मुझे भगवान की सेवा करनी है। सेवा का प्रारूप चेंज हो ही जाएगा, बिकॉज शरीर स्थिर नहीं है, किसी का भी नहीं, न भक्तों का और न अभक्तों का। और उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए कि हम वो सेवा नहीं कर पा रहे। डोंट बी अटैच टू सर्विस, बी अटैच टू द सर्विस एटीट्यूड। इज इट ऑल ओके? ये बात है, ये बहुत इस पे फोकस हमारा बनना चाहिए। तो अब ये सब बातें हुई, अब आगे वो माँ के गर्भ में क्या स्थिति होती, सब बातें आएंगी। कल तो हम लोग रिवाइज करेंगे। हाँ 31 में 30th में जो भी है, मैं ध्यान नहीं दिया क्या है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक की यात्रा के लिए, आप लोग सब साथ में रहे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण बोलिए। ये श्लोक है ना, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदा। ये सारे जितनी देवी देवता है इनके लिए भी अप्लाई रहेगा है ना, बुद्धि से बने हो या किसी से बने हो। कोई भी कार्य करने के लिए शरीर, क्या इसका अगला श्लोक क्या है इसमें? प्रश्न इनका ये है कि शरीर इंद्रियां, मन, शरीर इंद्रियां, चेष्टा, जीव और दैव, ये 5 कार्य करने के घटक हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या बोले हैं? शरीर, क्या श्लोक, अगला श्लोक देखिए, उसमें बताया कि पहला पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में। हाँ, पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्य कृतांत प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्म नाम सिद्धे। तो ये स्पष्ट है कि सभी कर्मों की सिद्धि के लिए 5 चीजें होनी चाहिए। तो क्या इंद्र के पास इंद्रियां नहीं है?
इंद्र का शरीर है, इंद्र की इंद्रियां हैं, इंद्र की चेष्टा है, इंद्र का जीवात्मा है और भगवान है। भाई आप ये देखो ना, गिरिराज जी पर इंद्र ने वो वज्र चलाने का प्रयास किया तो वही हाथ सील हो गया उनका। सब कुछ है, चेष्टा करने कुछ नहीं, मारने का नहीं, नो कोऑपरेशन, तो हिल गया, कुछ नहीं कर पाया हुआ है। यही तो है ना, सुना, हम गलत तो नहीं बोल रहे, फ्रीज हो गया। तो सब कुछ तो भगवान की इच्छा से ही होता है। तो वो 5 कारण तो सब जगह है ना। ब्रह्मा जी प्रयास किए समझने के लिए मैं क्यों हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, तो नहीं समझ पाए। तो इस सभी चीज पर घटित होगा। सर्व कर्म नाम मतलब सभी कर्मों पर घटित होगा, सभी के लिए होगा। सबके पास इंद्रियां, भाई सभी के पास इंद्रियां है कि नहीं, सभी के पास शरीर है कि नहीं, सबके पास शरीर है, इंद्रियां हैं, चेष्टा है, जीव है, परमात्मा है। तो सभी के लिए, केवल इंसानों के लिए तो नहीं है, चींटी के लिए भी है, हमारे लिए भी है। 84 लाख योनियों का मतलब क्या, सभी के शरीर है ना, सभी के लिए ऐसे करना होता है। नो कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं ना, ये तो स्पष्ट है। और कुछ? सो स्टॉप हियर, ठीक है, थैंक यू।